तो ये कहानी एक डायमंड लड़के की है जो इंसानों के स्कूल में आ जाता है। इसकी एंट्री बिल्कुल जो है ठीक होती है, लेकिन एकदम से ये जो होता है अपनी सीट पे जाता है और इसको यहाँ पे एक लड़की दिखती है जिससे इसको प्यार हो जाता है और ये यहाँ पे उसके साथ जो है अपने सपने सजाने लग जाता है। लेकिन एकदम से इसको पता चलता है कि लड़की एक एंजल है जो इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है और यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है इसको अपना जो है गुलाम बना लेती है। तो अब ये क्या करेगा, चलिए जानते हैं। तो कहानी के स्टार्ट में हमें जो है यहाँ पे एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लास में सभी बच्चे हमेशा की तरह अपना जो है बातचीत कर रहे होते हैं। तभी एक बच्चा यहाँ पे आ जाता है और ये बच्चा अभी पहली बार इस क्लास में आया है और ये दूसरी जगह से ट्रांसफर होके आया है। यहाँ पे टीचर इस बच्चे से सबका यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। तो ये बच्चा बोलता है कि मेरा नाम अकाने है और आप सभी से मिलके खुशी हुई। मेरा जो पुराना स्कूल था वहाँ पे जो है मेरा काफी मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि मेरा जो लुक है वो काफी बेकार है। यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, इस क्लास में यहाँ पे जो है तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा, सभी बच्चे तुम्हारे साथ काफी अच्छे से पेश आएंगे। यहाँ पे सभी बच्चे जो अकाने होता है उसकी कहानी को सुन के बेचारे बहुत ज्यादा ही दुखी होने लग जाते हैं और वो लोग यहाँ पे रोना ही शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते कि अकाने यहाँ पे स्माइल देता है, वो भी जो है ईवल सी स्माइल। तभी टीचर को यहाँ पे अकाने के सर पे एक लेवल दिखाई देता है। टीचर यहाँ पे बोलते कि अकाने तुम्हारे सर पे कुछ लगा हुआ है और वो जो होते हैं लेवल को यहाँ पे हटा देते हैं। जैसे ही हटाते हैं यहाँ पे इसकी विग जो है नीचे गिर जाती है और यहाँ पे अकाने का असली चेहरा बाहर आ जाता है, यानी इसके सर पे बाल होते हैं। यहाँ पे टीचर कहते हैं अच्छा तुम जो मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि मैं टकला हूँ है ना, तुम्हें यहाँ पे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ पे जो अकाने होता है वो जो होता है कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं ये बाल एकदम से कहां से आ गए। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो भी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अकाने अपने सीट पे जा रहा होता है। तभी अकाने को एक लड़की दिखाई देती है। यहाँ पे अकाने लड़की को देख के बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाता है और पहली नजर में ही अकाने इससे जो है अपना दिल दे बैठता है और ये बोलता है कि मुझे इससे जो है दोस्ती करनी है। जिसके बाद अकाने यहाँ पे जो होता है बैठा होता है और यहाँ पे उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है। तभी हम देखते कि साइड में एक लड़का आता है और यहाँ पे उस लड़की को प्रपोज कर देता है, लेकिन लड़की यहाँ पे जो है सीधा इसको जो है मना कर देती है। यहाँ पे लड़का बोलता है कि प्लीज तुम कम से कम मेरे ऑफर के बारे में एक बार तो सोचो तो सही, लेकिन यहाँ पे लड़की कहती कि नहीं मुझे नहीं करनी तुमसे दोस्ती। तभी अकाने के साइड में से एक लड़का आ जाता है और यहाँ बोलता है कि अकाने तुम कैसे हो। तो यहाँ पे अकाने बोलता है कि आखिरकार वो सब क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अकाने बोलता है कि उस लड़के का नाम रे है और वो जब भी किसी क्यूट लड़की को देखता है यहाँ पे उसको प्रपोज कर देता है और जिस लड़की को तुम देख रहे हो उसका नाम लिली है। यहीं पे जो रे होता है वो भी जो होता है अकाने को बोलता है कि चलो हम लोग बाहर जाके बात करते हैं और ये लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे अकाने बोलता है कि आखिरकार वो लड़की कौन है। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि वो लड़की भी दूसरे स्कूल से यहाँ पे आई है, लेकिन देखने से लगता है कि जैसे वो जो कोई एंजल हो। यहाँ पे एंजल का नाम सुन के अकाने बेचारा शौक में आ जाता है और यहाँ पे ये लोग लगातार उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे रे अकाने को बोलता है कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम उसे जो है यहाँ पे प्रपोज करना चाहते हो तुम्हें जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। और यहाँ पे अकाने बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या। और यहाँ पे रे बोलता है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं दोबारा जाके उसको प्रपोज करूंगा। अब यहाँ पे रे जा रहा होता है, तभी जो ने होता है वो जो होता है उसको पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम रहने दो, तुमने बहुत बेइज्जती करवा ली पहले ही। जिसके बाद हम देखते कि अकाने अपना जो होता है घर जा रहा होता है, लेकिन अकाने जैसे ही एक गली के पास से गुजरता है यहाँ पे इसको लिली दिख जाती है और यहाँ पे अकाने बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यहाँ पे लिली बोलती कि मैं गुम हो गई थी। जिसके बाद लिली यहाँ पे जो है बात को टालने के लिए ये बोलती कि तुम्हारा नाम अकाने है ना, तुम आज सुबह ही आए हो। तो यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ और तुम्हारा नाम लिली है ना। तो लिली बोलती कि हाँ मेरा नाम लिली है, तुमसे मिलके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये दोनों यहाँ पे जो हाथ मिला लेते हैं। तभी अकाने नोटिस करता है कि यहाँ पे लिली की जो बाजू है वो जो है फटी हुई है। ये बोलता है कि तुम्हारी बाजू कैसे फट गई। तो यहाँ पे जो लिली होती है वो जो होती है बात को बदल देती है और ये बोलती है क्या तुम मेरे साथ चाय पीने चलोगे। तो यहाँ पे अकाने कहता है ठीक है। जिसके बाद ये दोनों चाय पीने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये चाय पीने जा रहे
रहे होते हैं। यहीं पे जो लिली होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है और ये जो होती है आगे की तरफ यहाँ पे जो है दौड़ना शुरू कर देती है और ये यहाँ पे रोड को पार कर रही होती है। लिली का यहाँ पे ध्यान नहीं होता और एक ट्रक लिली को मारने वाला होता है। तो यहाँ पे अकाने बोलता है कि मुझे इसको बचाना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से मैं इसको नहीं बचा पाऊंगा। तभी एकदम से ये जो होता है अपने रूप को बदल लेता है। यहीं पे हम ट्रक को देखते हैं जो पूरी तरह से टूट चुका होता है आगे से और यहाँ पे लिली बोलती है अकाने तुम ठीक तो हो ना? तो अकाने बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी लिली जो होती है अकाने को नोटिस कर लेती है और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं, जिसके बाद लिली बोलती कि चलो यहाँ से, और ये दोनों भाग जाते हैं। फिर यहाँ पे अकाने और लिली बैठे होते हैं और यहाँ पे लिली बोलती कि तुम ठीक तो हो ना? तो अकाने बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद लिली कहती है कि वैसे तुम जो यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लगते हो, क्या तुम सही में इंसान हो यहाँ पे? जिसके बाद यहाँ पे अकाने जो होता है काफी शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि उस समय मैंने जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और जिसकी वजह से इसको जो है लगता है शक हो गया है, लेकिन आखिरकार मैं क्या करूँ। जिसके बाद अकाने बोलता है कि जो बात मैं तुमको बताने वाला हूँ वो हमारे ही बीच में रहेगी। फिर यहाँ पे जो अकाने होता है वो खड़ा हो जाता है और यहाँ पे अपना जो डेमन वाला फॉर्म होता है उसमें जो है आ जाता है और ये बोलता है कि असल में मैं जो हूँ डेमन हूँ। लिली यहाँ बोलती है क्या डेमन सही में होते हैं? तो अकाने बोलते हैं कि हाँ डेमन सही में होते हैं और मैं जो हूँ एक डेमन ही हूँ, लेकिन तुम डरो मत, मैं तुमको नहीं मारूंगा। जिसके बाद ये बोलता है कि असल में मैं जो हूँ यहाँ पे एक जो हूँ मिशन पे आया हूँ। मेरा जो टाउन है वहाँ पे जो है बहुत सारी जो फेरीज है उन्होंने जो है हमला कर दिया है और जिसके कारण हमारा जो डेमन वर्ल्ड है वो जो है बहुत ज्यादा खतरे में आ गया है और मुझे यहाँ पे मिशन दिया गया है कि मैं जाऊँ यहाँ पे जो ह्यूमन वर्ल्ड में और वहाँ से किसी इंसान को लेके आऊँ जो हमारी हेल्प कर सके, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ वैसे किसी इंसान को ढूंढने जो हमारी हेल्प कर सके और हमें उस एंजल से बचा सके। क्या तुम मेरी यहाँ पे जो हेल्प करोगी इन सब चीजों में? यहाँ पे लिली बोलती है कि अगर मैं वहाँ पे गई तो क्या पता वो लोग मुझे मार दे। तो यहाँ पे अकाने बोलते है कि नहीं, वो लोग तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो और तुम जैसी क्यूट लड़की को आखिरकार कौन मारना चाहेगा। और मैंने अभी तो कहा कि यहाँ पे तुम्हें जो है कोई हाथ नहीं लगाएगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम जो बस मेरे साथ जो है मिल जाओ, यहाँ पे हम दोनों मिलके उस इंसान को ढूंढेंगे। तभी यहाँ पे जो लिली होती है वो जो होती है हंसने लग जाती है। यहाँ पे अकाने बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है। तभी लिली यहाँ पे अपना मैजिक का इस्तेमाल करती है और अकाने को पकड़ लेती है। अकाने यहाँ पे बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते कि लिली यहाँ पे कहती कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो और ये कहने के बाद लिली अपने जो पंख होते हैं उनको जो है दिखाती है और ये बोलती कि मैं एक एंजल हूँ। और यहाँ पे लिली जो होती है अकाने के ऊपर हंस रही होती है और यहाँ पे जो अकाने होता है वो बेचारा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लिली बोलती कि तुमने कहा था ना कि मेरे जो बाजू है वो कैसे फट गए, मैं बताती हूँ कि आखिरकार ये जो है कैसे फटे थे। असल में उस गली के अंदर मैं जो हूँ एक डेमन से फाइटिंग कर रही थी और उसी डेमन ने यहाँ पे जो है मेरे बाजू को जो है काट लिया था, जिसके कारण ये जो है फट गया है। अब यहाँ पे अकाने जो होता है इसके जादू से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। लिली बोलती कि तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे क्योंकि ये जादू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम देखते कि यहाँ पे अकाने बहुत ट्राई करता है और यहाँ पे इसके जादू से रिहा हो जाता है। यहाँ पे लिली बोलती कमाल है, मुझे लगा कि तुम इसको कभी तोड़ ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पे जो अकाने होता है वो जो होता है हमला कर देता है लिली के ऊपर। लिली फिर से इसको पकड़ लेती है और ये बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से जीत पाओगे? मैं जो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैंने जो है तुम्हें यहाँ पे जो है पकड़ रखा है और मैं तुम्हें यहाँ पे अपना नौकर बनाऊंगी। तुम्हें यहाँ पे मैं अपना एक कॉलर पहनाऊंगी और जिससे तुम मेरे नौकर बन जाओगे और जो मैं कहूंगी वो जो है तुम मेरी बात को मानोगे। अकाने बोलते कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ। तभी लिली बोलती कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी ये फोटो दिखा दूंगी बंदों को और साथ ही मैं सोशल मीडिया पोस्ट कर दूंगी। जिसके बाद लिली इसको जो है पकड़ लेती है और कॉलर पहनाना यहाँ पे जो है शुरू कर देती है। यहाँ पे ये बोलती कि तुम मुझसे नहीं बच पाओगे और लिली फाइनली इसको जो है कॉलर पहना देती है। यहाँ पे पहनाने के बाद यहाँ पे जो अकर्षकुन होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम जो मेरे साथ क्या करना चाहती हो कि तुमने मुझे कॉलर पहना दिया। तो यहीं पे लिली बोलती कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो यहाँ पे जो है डेमंस को पकड़ने में।
तो यहाँ पे अकर्षण कहता है कि नहीं, मैं जो हूँ तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, क्योंकि मैं काफी ज्यादा काइंड बंदा हूँ और मैं अपने बंदों को मारने में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। यहाँ पे लिली बोलती कि आखिर तुम जैसा बंदा काइंड कैसे हो सकता है, तुम तो एक डेमन हो ना। अकर्षण बोलता है कि जो डेमन है वो भी जो है काइंड होते हैं, अगर तुम उनको चोट नहीं पहुंचाओगी तो वो भी जो है तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो लिली होती है वो इसकी बातों को नहीं सुन रही होती। अकर्षण बोलता है कि तुम चुपचाप से मेरी बातों पे यहाँ पे जो है गौर करो, मैं जो हूँ तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाला। तो यहाँ पे लिली कहती कि अच्छा ये बात है क्या, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम्हारा क्या होगा। जिसके बाद लिली यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे हम देखते कि अकर्षण की बॉडी अपने आप ही मूव होने लग जाती है। यहाँ पे अकर्षण काफी ज्यादा पागल हो जाता है। अकर्षण अपने सर को नीचे झुका लेता है और यहाँ पे बोलता है कि मैडम आप बताइए कि आप मुझसे जो है क्या चाहती हैं। तो यहाँ पे लिली बोलती कि तुम मेरे लिए पानी की बोतल लेके आ जाओ। तो यहाँ पे अकर्षण एक अजीब सा जो पोज होता है वो बनाने लग जाता है और जिसके बाद ये बोलता है ठीक है मैं आपके लिए लेके आ जाता हूँ। और ये बोलने के बाद ये चला जाता है और थोड़ी देर बाद ये आ जाता है और ये बोलता है कि आपने मुझे बताया ही नहीं था कि आपको कौन सा पानी पीना है, आपको लेमन वाटर पीना है कि आगे कोई कोक पीना है। लिली बोलती कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अकर्षण बोलता कि मेरे पास बैग नहीं था इसलिए मैंने इसे अपने जो है टी शर्ट के अंदर छुपा के रखा था। अकर्षण यहाँ पे इसको बोतल दे देता है तो लिली काफी गुस्सा हो जाती है, ये बोतल को अकर्षण के ऊपर ही फेंक देती है और ये बोल रही होती कि तुम सही में किसी काम के नहीं हो। जिसके बाद लिली बैठ जाती है एक सिंहासन पे और यहाँ पे पानी को पीने लग जाती है। लिली यहाँ बोलती कि अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम मुझे बता सकते हो, तुम जो मेरे यहाँ पे गुलाम हो तो मैं उसको पूरा करूंगी। तो अकर्षण बोलते कि तुम मेरे पहाड़ को यहाँ पे लात मार दो, अगर तुम मेरे पहाड़ को लात मारोगी तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे लिली कहती है कि वैसे मुझे ये अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम मेरे यहाँ पे जो नौकर हो और तुमने कहा है तो मैं ये जरूर करूंगी। अकर्षण यहाँ मन में कह रहा होता है कि पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे लिली जो होती है ये सब करते हुए काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, लेकिन मन में ही कहती है कि ये जो है मेरा नौकर है और इसने पहली बार यहाँ पे कोई इच्छा मुझे जो है कही है तो मुझे इसको पूरा ही करना पड़ेगा। और जिसके बाद ये जो होती है अपने पैरों को टच करने वाली होती है इसके पहाड़ से। लिली कहती है थोड़ा टच करने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। जैसे लिली यहाँ पे टच करने वाली होती है अपने पैर को, तभी हम देखते कि एक पुलिस वाला यहाँ पे आ जाता है और ये इन दोनों को रोकने लग जाता है। ये बोलता है कि तुम कितने ज्यादा अजीब जो हो कपल हो। तो यहाँ पे जो अकर्षण होता है और यहाँ पे लिली होते हैं, ये दोनों भागना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाला इनके पीछे भाग रहा होता है। ये दोनों यहाँ पे एक जगह पहुंच जाते हैं। अकर्षण यहाँ बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी बात को नहीं मानना चाहता, तुम फटाफट ये सब ठीक कर दो। तो लिली बोलती कि अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं जो बाहर ले जाके तुम्हारे जो सारी ड्रेस है उसे जो है उतार दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो तुम बताओ कि आखिरकार तुम्हें जो है क्या करना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे या फिर तुम जान से मरना पसंद करोगे। तुम्हें पता ही होगा कि मैं एक एंजल हूँ और मेरे लिए तुम्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं है, समझे ना। तो यहाँ पे जो अकर्षण होता है ये बोलता है ठीक है मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जो डेमंस है वो कहाँ पे है, उसके अलावा मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। तो यहाँ लिली बोलती है ठीक है, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है मैं जो समझ गया हूँ और मन के अंदर कहता है कि मुझे मेरे दोस्तों मुझे माफ कर देना। जिसके बाद लिली कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे फ्री में काम नहीं करवाने वाली, मैं तुम्हें एक जो है रिवॉर्ड भी दूंगी जिससे तुम्हें मेरा काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी तुम मेरे लिए 10 काम कर लोगे मैं तुम्हें यहाँ पे जो गले लगाऊंगी। तो यहाँ पे अकर्षण बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रही हो। तो लिली कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें क्या लगा मैं सही में तुम्हें गले लगाऊंगी। तभी हम देखते कि पुलिस वाला यहाँ भी आ जाता है। ये दोनों पुलिस वाले को देखते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके अकर्षण यहाँ जो होता है बैठा होता है और ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे अकर्षण जो होता है शीशे में देखता है और ये कहता है कि जो कॉलर है वो तो यहाँ पे गायब हो गया है। तभी यहाँ पे लिली का मैसेज आता है और ये बोलती है कि तुम्हारा कॉलर गायब हो गया होगा, लेकिन वो एक टैटू के रूप में तुम्हारे गले पे होगा। और ये सब देखने के बाद यहाँ पे अकर्षण बेचारा शौक में आ जाता है। ये बोलता है इसका मतलब मैं बीच में नहीं जा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें अकर्षण की जो सीनियर होती है वो दिखाई जाती है। ये बोल रही होती कि तुम्हें इंसानों की दुनिया में जाना है क्योंकि जो परियां हैं वो डेमंस के ऊपर काफी हमला कर रही हैं, हम जो है उन्हें नहीं संभाल पा रहे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इंसानी दुनिया में जाओ और वहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है यहाँ पे देखो और उनमें से कोई ऐसा बंदा लेके आओ जो यहाँ पे हमारी जो है हेल्प कर सके। हमें जो है तुम पे पूरा भरोसा है। यहीं पे इसकी जो सीनियर होती है वो इसको यहाँ पे
एक जो होती है विग देती है और ये बोलती है कि इससे तुम्हें जो है सिंपैथी मिलेगी। और ये वही टकले वाली विग होती है जो ये स्कूल में पहन के जाता है। उसके बाद की कहानी आपको पता ही है। यहीं पे मॉर्निंग हो जाती है। अकर्षकुन अपना जो होता है मुंह धो रहा होता है, तभी एकदम से टीवी पे यहाँ पे एक लव का शो आ जाता है, जिसके बाद हम रे और ने को देखते हैं जिनके ऊपर आंधी चल रही होती है। और हम देखते हैं कि आंधी कोई और नहीं अकर्षकुन लेके आ रहा होता है, क्योंकि इसका लुक पूरी तरह से बदल चुका होता है। अब यहाँ पे रे और ने दोनों ही शौक में आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। इसके बाद अकर्षकुन बोलता है कि ये सब तो मेरा प्लान है। कल मैंने यहाँ पे जो शो को देखा था और उस शो को देखने के बाद मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया और अपने ऊपर काफी काम किया ताकि मैं लिली को अपने जो प्यार में गिरा सकूं और उसको अपने साथ ले जा सकूं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो लिली होती है वो आ जाती है और यहाँ पे प्यार से अकर्षकुन को गुड मॉर्निंग विश करती है। अकर्षकुन इसे देख के पूरा ही घायल हो जाता है और यहाँ लिली बोल रही होती है, कल रात मैंने जो एक रोमांटिक शो देखा था जिसके अंदर यहाँ पे जो रोमांस की चीजें बताई गई थी, जिसके बाद ही मैंने जो अपना जो स्टाइल है वो जो चेंज कर लिया है। अब मैं अकर्षकुन को अपने प्यार में गिरा दूंगी, जिसके बाद ये मेरी जो मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिसके बाद ये दोनों ही एक ही जो प्लान पे काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे कोशिश कर रहे होते हैं एक दूसरे को अपने अपने प्यार में गिराने की। और जिसके बाद इनका जो मैच होता है वो यहीं पे चालू हो जाता है कि आखिरकार पहले कौन किसके प्यार में गिरता है। यहीं पे क्लास जो होती है चल रही होती है, तभी अकर्षकुन का रबड़ नीचे गिर जाता है। यहाँ पे लिली उसको रबड़ देती है लेकिन उसको टच कर लेती है, तो ये बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने गलती से तुम्हारा जो हाथ है वो जो है टच कर लिया। और ये बड़े ही प्यारे अंदाज में बोलती है, जिसके बाद अकर्षकुन ढेर हो जाता है यहाँ पे। लेकिन अकर्षकुन भी यहाँ पे जो होता है लिली के बालों को टच करता है और ये बोलता है कि इसके ऊपर कचरा है, जिसके बाद लिली भी यहाँ पे जो है ढेर हो जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार यहाँ पे जो है हमला कर रहे होते हैं, लगातार एक दूसरे को घुसा जो है मार रहे होते हैं। यहीं पे लिली बोलती कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली। जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों लड़ने के लिए पूरा ही तैयार होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों ही लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा थक जाते हैं और इन दोनों की सांस जो है फूल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो जो होते लिली को बुलाते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। लिली जो होती है क्वेश्चन को सोल्व करके जा रही होती है, तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और सीधा अकर्षकुन के ऊपर जो गिर जाती है और ये बोलती है कि मुझे माफ करना, मेरा जो बैलेंस है वो जो है बिगड़ गया था। अब बेचारा जो अकर्षकुन होता है वो जो होता है यहाँ पे नॉकआउट हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइटिंग के बीच में यहाँ पे टीचर आ जाते हैं और ये इन दोनों का हाथ जो है पकड़ लेते हैं और इन दोनों को ही बाहर निकाल देते हैं क्लास से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली अकर्षकुन का इंतजार कर रही होती है, तभी दो बंदे इसको परेशान कर। यहीं पे लिली बोलती कि असल में मैं जो हूँ अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये बदमाश बच्चे बिल्कुल नहीं मान रहे होते। ये जो होते लिली को और भी ज्यादा परेशान करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे अकर्षकुन आ जाता है और ये बोलता है कि चुपचाप से उसे जो है छोड़ दो। यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो अकर्षकुन को देख के बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं और ये बोलते हैं ये बंदा तो बहुत ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। और ये बोलने के बाद ये सभी बंदे जो होते हैं यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते कि लिली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है इसकी जो हरकतों से और यहाँ पे इसको जो खिलौना फेंक के मार देती है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। यहीं पे अकर्षकुन बोलता है कि तुमने जो खिलौना फेंक के मारा था वो जो मुझे काफी तेज से लगा। तभी यहाँ पे लिली बोलती है कि आखिरकार तुम जो इतने धीरे क्यों चल रहे हो, जल्दी चलो। लेकिन यहाँ पे अकर्षकुन एकदम से लिली को घूरने लग जाता है। यहाँ पे लिली बोलती कि तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो, मैं पहली बार दोस्तों के साथ बाहर आई हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कौन से कपड़े पहन के बाहर आने थे, इसलिए मैं ये कपड़े पहन के आ गई। अगर तुमने मुझे दोबारा इस तरह से घूरा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं अपनी रिंग पावर का इस्तेमाल करूंगी और मैं यहाँ पे तुम्हें जो है टीचर के साथ रोमांस करने पे मजबूर कर दूंगी। यहीं पे अकर्षकुन नीचे बैठ जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ करना। सभी लोग यहाँ पे अकर्षकुन की फोटो खींच रहे होते हैं। फिर लिली बोलती चलो चलते हैं यहाँ से। जिसके बाद ये लोग एक खंबे के पास पहुंच जाते हैं और ये बोलते हैं कि देखो इस डेमन को, ये जो है काफी ज्यादा खतरनाक डेमन है और आजकल ये बहुत ज्यादा हमले कर रहा है यहाँ पे। लिली फिर अपने फोन में यहाँ पे मैप दिखाती है और ये बोलती कि इसने यहाँ हमले किए हुए हैं। जिसके बाद अकर्षकुन बोलते कि अच्छा ये बात है क्या। लिली बोलती कि वैसे क्या तुम दूर तक जो डेमन्स है उनको जो है सेंस कर सकते हो। तो अकर्षकुन बोलते कि नहीं। जिसके बाद लिली बोलती कि तुम तो किसी काम के नहीं हो। तो यहाँ पे अकर्षकुन गुस्सा हो जाता है, लेकिन एकदम से इसको लगता है कि आसपास कोई जो है डेमन है। जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों ही यहाँ पे जो है ढूंढना शुरू कर देते हैं डेमन को, लेकिन इनको डेमन नहीं मिलता। जिसके बाद ये दोनों बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे अकर्षकुन बोलते कि तुम बहुत ज्यादा खाना खा रही हो लिली, अगर तुम इस तरह खाती रहोगी तो तुम मोटी हो जाओगी। अकर्षकुन की बात सुन के यहाँ पे जो लिली होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई ये सब बोलने की,
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं ज़्यादा खाना इसलिए खाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। तभी यहाँ पे अकट्सुकून को एकदम से महसूस होता है कि कोई डेमन आसपास है, और जैसे ये मुड़ के देखते हैं कि यहाँ पे ये डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डेमन नहीं होता, जो रे होता है वो जो होता है अपना माथा पीट रहा होता है, वो भी जो शीशे के ऊपर, क्योंकि इसको लगता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। इसके बाद रे अंदर आ जाता है और ये बोलता है कि अच्छा तुम जो यहाँ पे अकट्सुकून को जो शहर है वो घुमा रही हो। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक लड़की जो है आ जाती है। रे यहाँ पे लड़की को हाय बोलता है और यहाँ पे लड़की का नाम युका होता है। युका बोलती है कि आखिरकार ये दोनों कौन है। तो रे बोलता है कि ये दोनों मेरे जो है दोस्त है। यहाँ पे एक का नाम लिली है और एक का नाम अकट्सुकून है। यहाँ पे जो युका होती है ये बोलती है कि जो लिली है उसकी जो हाइट है वो कितनी छोटी है। यहाँ पे लिली को काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ये गुस्सा दिखा नहीं रही होती। यहीं पे लिली रे से पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है। तो यहाँ पे रे बोलता है कि ये लड़की मेरी जो है बचपन की दोस्त है। लेकिन यहाँ पे जो युका होती है ये बोलती कि नहीं, मैं जो हूँ इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे लिली बोलती कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तब भी तुमने मुझे पूरे जो है 5 बार प्रपोज कर दिया है। अब यहाँ पे युका काफी गुस्सा हो जाती है और ये रे को ले जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युका लिली के पास बैठी होती है। लिली सोच रही होती है कि आखिरकार ये लड़की मेरे पास क्यों बैठी है। यहीं पे युका जो है कल के लिए माफी मांग रही होती है और ये बोलती कि तुम्हारी जो हाइट है वो सही में बहुत ज्यादा छोटी है। और इसी तरह ये जो होती लिली का मजाक भी उड़ा रही होती है। लिली को गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन ये गुस्सा दिखा नहीं रही होती है। यहीं पे युका बोलती कि मैं साइड वाली क्लास में बैठी हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम जो मेरी क्लास में आ सकती हो। जिसके बाद ये चली जाती है। यहीं पे जो लिली होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है अंदर ही अंदर, और ये बोलते कि मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते कि अकट्सुकून यहाँ पे बैठा होता है। तभी यहाँ पे रे और जो ने होते हैं ये दोनों आ जाते हैं और ये दोनों पूछते कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो। यहीं पे अकट्सुकून सारी बातें बता देता है और ये बोलता है कि मुझे लिली के साथ रहना काफी अच्छा लगता है। तभी ये दोनों हंसने लग जाते हैं और यहाँ पे जो ने होता है ये बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पे जो लिली है उससे जो है प्यार करते हो। तभी अकट्सुकून बोलता है कि ये तो मुझे नहीं पता, क्या तुम दोनों को लगता है कैसा। जिसके बाद रे बोलते कि मैं कैसे बताऊं, मेरी तो खुद ही गर्लफ्रेंड नहीं है। तो अकट्सुकून बोलता है लेकिन युका तो है तुम्हारे पास। रे बोलता है कि युका मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। यहाँ पे जब भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करता हूँ युका जो है बीच में आ जाती है। वो जो है सिर्फ मेरी बचपन की दोस्त है। और यहाँ पे ये सब बताते हुए ये जो होता है काफी दुखी होता है। तभी यहाँ पे जो लिली होती है वो अकट्सुकून को मैसेज करती है कि क्या तुम डेमन हंटिंग के लिए चलोगे। यहाँ पे अकट्सुकून बोलता है कि नहीं, मेरे पेट में दर्द है। फिर लिली यहाँ पे अकेले ही डेमन्स को ढूंढने लग जाती है, लेकिन इसको कोई डेमन नहीं मिलता। तो ये जो होती है पार्क में खाना खा रही होती है। तभी यहाँ पे जो युका होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि तुम अकेले क्या कर रही हो यहाँ पे। लिली बोलती कुछ भी नहीं। जिसके बाद युका लिली के पास बैठ जाती है और ये बोलती कि अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ घूमना पसंद करोगी। तो लिली बोलती है ठीक है। जिसके बाद ये दोनों मॉल में चले जाते हैं। यहाँ पे युका जो होती लिली को एक ड्रेस देती है ट्राई करने के लिए। यहाँ पे लिली ट्राई करती है तो ड्रेस बड़ी निकलती है। यहाँ पे युका लिली का जो है मजाक उड़ाती है उसकी हाइट को लेके। अब लिली को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी लिली एक स्कर्ट लेके आती है युका के लिए और ये बोलती है कि तुम इसे पहन तो लोगी ना। यहाँ पे युका समझ जाती है कि लिली ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे युका का जो है थोड़ा सा पेट निकला हुआ है और यहाँ पे युका को ये बात सीधा जो है उसके दिल पे लग जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये दोनों लाइब्रेरी में आ जाते हैं। यहाँ पे युका जो होती है लिली के लिए हाइट बढ़ाने वाली किताब ढूंढती है, तो लिली यहाँ पे इसको मोटापा कम करने वाली किताब देती है। फिर ये दोनों लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे जो युका होती है ये बोलती क्यों ना हम लोग यहाँ पे चले। ये जो होते हैं यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए जाने वाले होते हैं और इसके अंदर तुम फोटो खिंचवा के यहाँ पे अंदर जो एडिटिंग भी कर सकते हो और भाई अपने हाथों से। लेकिन लिली को ये काम नहीं आता था, इसलिए उसको दिक्कत हो रही थी। लेकिन युका इस बार जो है उसको परेशान नहीं करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग बाहर आ जाते हैं और लंच कर रहे होते हैं। फिर युका यहाँ पे बोलती कि जो रे है वो जो है मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। और यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा ही क्यूट हो। मुझे लगता है कि तुम लड़कों के अंदर काफी पॉपुलर होगी, क्योंकि तुम्हारे जो गाल है वो भी काफी अच्छे हैं और तुम्हारे जो बाल हैं वो भी काफी अच्छे हैं और तुम जो काफी ज्यादा क्यूट हो। यहाँ पे लिली काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद युका बोलती ठीक है मैं अब जाती हूँ। फिर लिली यहाँ पे युका और अपनी फोटो देख रही होती है और ये बोलती कि जो युका है वो जो है इतनी भी बुरी नहीं है। यहीं पे हम अकट्सुकून को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहा होता है आगे की तरफ और ये पहुंच जाता है यहाँ पे जो है लिली के पास और यहाँ पे ये बोलता है कि मैं अब जो हूँ पहले से ठीक महसूस कर रहा हूँ। लिली बोलती ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, चलो हम दोनों अब जो डेमन हंटिंग करते हैं। जिसके बाद ये लोग डेमन हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमें एक डॉग वाला डेमन दिखाया जाता है। यहाँ पे लिली इससे लड़ने के लिए तैयार होती है।
यहीं पे हम देखते कि मॉन्स्टर और यहाँ पे लिली की फाइटिंग चल रही होती है। यहाँ पे लिली मॉन्स्टर के ऊपर लगातार हमला कर रही होती है। इसके बाद हम देखते कि मॉन्स्टर बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। लिली बोलती क्योंकि तुम एक डेमन हो। तो यहाँ डेमन बोलता है ये तो काफी गलत बात है। जिसके बाद ये अपनी असली फॉर्म में आने लग जाता है और ये बोलता है कि इस फॉर्म में मुझे जो है कोई भी नहीं हरा सकता। क्यों, तुम इस फॉर्म को देख के डर गई होगी ना। लेकिन यहाँ पे जो लिली होती है वो सीधा इसके पेट में घुसा मारती है और यहाँ पे कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी यहाँ पे अकड़सकून आता है और वो जो होता है मॉन्स्टर को मसाज देने लग जाता है। यहाँ मॉन्स्टर बोलता है कि तुम काफी ज्यादा काइंड बनते हो। तभी ये कहता है तुम तो एक डेमन हो ना, तो आखिरकार तुम इस एंजल का साथ क्यों दे रहे हो, क्या तुम हमें धोखा दे रहे हो। तो यहाँ पे ये बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, असल में इसके पीछे एक वजह है। तभी यहाँ पे लिली बोलती है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम दोनों को यहाँ पे जो है मार डालूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी जो अकड़सकून होता है ये बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पे फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, तुम लोगों को प्यार से जो है रहना चाहिए। लेकिन ये लोग अकड़सकून की बात नहीं सुनते और यहाँ फाइटिंग कर रहे होते हैं। तभी अकड़सकून अपना जो लव सॉन्ग होता है वो जो होता है गाना शुरू कर देता है और ये गाने को रोक के यहाँ पे माइक लिली को दे देता है गाने को पूरा करने के लिए। लिली भी जो होती है गाना शुरू कर देती है और इसी तरह गा रहे होते हैं। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है अकड़सकून का हाथ पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए और ज्यादा गाना गाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ कि प्यार कितना जरूरी है। जिसके बाद लिली ये सब देख के काफी परेशान हो रही होती है। यहाँ पे हम देखते कि फिर ये लोग पूछने लग जाते हैं कि बताओ तुमने जो इंसानों के ऊपर हमला क्यों किया। तो मॉन्स्टर बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा अकेला था, मैं यहाँ पे एक किताब लेने आया था लेकिन वो मुझे किताब नहीं मिली, लेकिन उसकी जगह मुझे कोई और किताब मिल गई जो यहाँ पे लेगिंग्स की थी। जिसके बाद लिली बोलते इसीलिए तुम यहाँ पे लेडीज को मार रहे थे। तो यहाँ पे ये बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगा कि जो कपड़े उन्होंने पहने हैं वो जो लेगिंग्स है बस। लिली बोलती कि वजह कोई भी हो, अब जो है तुम तैयार हो जाओ यहाँ पे जो है प्योरीफाई होने के लिए। और यहाँ पे प्योरीफाई जो होती है कर देती है इसको। जिसके बाद ये छोटा सा पपी बन जाता है और यहाँ पे लिली इसका फोटो खींचती है और किसी को भेज देती है। जिसके बाद वो लड़की यहाँ पे आ जाती है और ये पपी को ले जाती है। तो यहाँ पे अकड़सकून बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या था। तो यहाँ पे लिली बोलती है कि वो लड़की बहुत सारे जो पपीज हैं उनको जो है पालती है और उनको अडॉप्ट करती है और मैंने यहाँ पे उस डेमन की जो पावर है उसको जो है सील कर दिया है। जिसके बाद वो दोबारा डेमन फॉर्म में नहीं आ पाएगा, वो जो है सिंपल एक पपी की जिंदगी जी पाएगा। तुम ये मत समझो कि मैं डेमन्स को मारना चाहती हूँ, मैं जो बस उनको ठीक करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपनी पावर को भी सील कर देती हूँ ताकि मैं गलती से किसी डेमन को मार ना दूं। अकड़सकून बोलता है लेकिन जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने कहा था कि तुमने एक डेमन को जो है प्योरीफाई करा था। तो यहाँ पे लिली बोलती कि अच्छा तुम उसकी बात कर रहे हो क्या, मैंने जो है उसको प्योरीफाई नहीं किया था, मैंने जो है उसकी पावर को सील किया था और जिसके बाद उसको भी जो है इसी लेडी को दे दिया था। तुम ये फोटो देख सकते हो यहाँ पे, भले ही मैं एक एंजल हूँ लेकिन मैं यहाँ पे किसी को नहीं मारना चाहती। यहीं पे जो अकड़सकून होता है ये बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ही काइंड एंजल हो। यहाँ पे लिली बोलती कि अच्छा ये बात है क्या, चलो कोई बात नहीं हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सीन में अकड़सकून यहाँ पे जो है क्लास के बीच में सो रहा होता है लेकिन उसके टीचर उसको उठाते हैं और यहाँ पे जो है मारते हैं। जिसके बाद ये बोलता है कि जब से मैंने लिली का दयालु वाला रूप देखा है तब से मैं लिली के बारे में ही सोचता रहता हूँ, हर पल मैं उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ, मुझे लगता है कहीं मैं उससे प्यार तो नहीं कर बैठा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि अकड़सकून अपने बेड पे लेटा होता है। तभी उसके दरवाजे के बाहर कोई आता है। जिसके बाद अकड़सकून यहाँ पे जो है गेट को खोलता है और यहाँ पे हम देखते हैं ये जो होती है एक डेमन होती है और ये बोल रही होती है कि तुमने बहुत ज्यादा देर लगा दी यहाँ पे जो है गेट को खोलने में। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो है अकड़सकून की सीनियर है। फिर ये दोनों अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे इसकी सीनियर बोलती कि बताओ तुम्हारा जो मिशन है वो कैसा चल रहा है। तो अकड़सकून बोलता है कि मैं भूल गया था कि मुझे यहाँ पे जो मिशन के लिए भेजा गया था, मेरा जो डेमन वर्ल्ड है वो जो है खतरे में है और यहाँ पे मुझे भेजा गया था ताकि मैं किसी इंसान को चूज कर सकूं जो हमें रास्ता दिखा पाए, लेकिन मैंने अभी तक एक भी बंदे को नहीं चूज किया है। यहाँ पे सीनियर बोलते कि बताओ तुमने किसी बंदे को चूज किया है कि नहीं किया। अकड़सकून बोलते कि असल में मैंने किसी बंदे को चूज नहीं किया है। सीनियर यहाँ पे गुस्सा हो जाती है। तो यहाँ अकड़सकून बोलते कि नहीं मैंने एक बंदे को चूज किया है लेकिन वो थोड़ी सी पागल सी है। यहाँ पे ये लिली की बात कर रहा होता है। तभी सीनियर बोलते कोई बात नहीं, चलो ये बता कि सोना कहाँ पे है। इसके बाद ये बोलते सीनियर बोलते कि तुम टेंशन मत लो, मैं जो हूँ यहीं पे सोने वाली हूँ। जिसके बाद ये रात को यहाँ पे जो सो रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे सीनियर काफी अजीब आवाजें निकाल रही होती है जिसके कारण अकड़सकून नहीं सो पा रहा होता। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को देखते हैं। यहाँ पे सीनियर बोलते कि जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, मैं जो हूँ तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी यहाँ पे। इसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे सीनियर इसको ट्रेंड कर रही होती कि लोगों से कैसे बात करते हैं लेकिन अकड़सकून बात नहीं कर पा रहा होता। सीनियर बोलती कि तुम डायरेक्टली बात स्टार्ट मत करो, पहले तुम उनकी पसंदीदा चीज का पता लगाओ और फिर उसके बारे में बात करो। जिसके बाद
बाद अकट्सुकुन वैसा ही करता है। वो एक लड़की के पास जाता है जिसके पास डॉग होता है और ये बोलता है कि मेरा जो डॉग है वो जो है खो गया है, और ये जो होता है उसकी फोटो दिखाता है और ये बोलता है इसकी वजह से मैं जो हूँ काफी ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज आप जो है मेरी हेल्प कीजिए। तो यहाँ पे लड़की बोलती है ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, जैसे ही डॉग दिखेगा मैं आपको फोन करूंगी। अकट्सुकुन यहाँ पे काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो एक और लड़की को बुलाता है, लेकिन यहाँ पे लड़की कोई और नहीं युका ही होती है। यहाँ पे जो अकट्सुकुन होता है वो काफी परेशान हो जाता है, लेकिन वो युका को ही लेके यहाँ पे जो आ जाता है होटल के अंदर, और यहाँ पे ये दोनों अपना जो होता है ड्रिंक पी रहे होते हैं। अकट्सुकुन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये क्या करे। ये जो होता है अपनी सीनियर से पूछता है, लेकिन इसकी सीनियर यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। अकट्सुकुन बोलता है इसका मतलब मुझे जो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो युका होती है ये बोलती है क्या तुम लिली को लाइक करते हो अकट्सुकुन? तो अकट्सुकुन बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और ये जो होता है बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। तो यहाँ पे युका बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम लाइक करते हो उसको तो मैं जो तुम्हें एडवाइस दूंगी कि उसे कैसे इंप्रेस करना है। जिसके अकट्सुकुन अपनी सीनियर से पूछता है कि मुझे अब क्या करना है। सीनियर बोलती कि तुम उसे जो है पार्क में ले जाने के लिए पूछो। अकट्सुकुन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन ये फिर भी पूछता है यहाँ पे क्या तुम मेरे साथ पार्क में जो है चलना चाहोगी। जिसके बाद हम देखते कि दोनों पार्क में आ जाते हैं और यहाँ पे घूम रहे होते हैं। तब यहाँ पे युका बोलती कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है इसलिए मैं जाती हूँ, हम लोग जो है कल स्कूल में मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते कि सीनियर आती है और ये बोलती कि तुमने काफी अच्छा काम किया, अब मैं जो हूँ जाती हूँ और तुम और अच्छे से काम करना। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि अकट्सुकुन घर जो है जा रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि अब मैं काफी ज्यादा अच्छे से काम करूंगा और यहाँ पे जो सीनियर है उसे जो है खुश कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे जो है यहाँ पे जो लिली है उसे जो है सबक सिखाना पड़ेगा। दोस्त यहीं पे हम देखते हैं कि जो अमाने होती है वो अपने आप को शीशे में देख रही होती है और ये बोलती कि आजकल मैं तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हूँ। जिसके बाद अमाने जो होती है क्लास में बैठी होती है और ये बोलती कि अकट्सुकुन को आज क्या हुआ है, ये जो है कुछ ज्यादा ही हैंडसम जो है लग रहा है। अमाने ये सब सोच रही होती है, तभी जो अकट्सुकुन होता है वो जो होता है इसके गाल पे टच कर देता है और ये बोलता है कि तुम ऐसे कैसे सो सकती हो, हम लोग जो है अभी तक क्लास के अंदर हैं। यहाँ पे जो अमाने होती है वो काफी शौक में आ जाती है और अमाने बोलती कि अगर इसी तरह चलता रहा तो यहाँ पे मैं जो हूँ इसके प्यार में गिर जाऊंगी, मुझे जो है अपने ऊपर काबू जो है करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में अकाने आगे की तरफ जा रहा होता है, तभी जो यहाँ पे अमाने होती है वो पीछे से आ जाती है और ये बोलती है क्या तुमने मेरी जो है दोस्त को देखा है। तो यहाँ पे अकट्सुकुन बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो स्टाफ रूम में गई हुई है। यहाँ पे जो अमाने होती है ये बोलती है कि आखिरकार ये जो है मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, क्या मेरा क्यूटनेस कम हो गया है। तभी दो लड़के आते हैं और ये बोलते कि आप बहुत ज्यादा क्यूट हो अमाने। तो ये बोलती कि अच्छा ये बात है। इसके बाद अमाने जो होती है बहुत सारी क्यूट हरकतें करती है, लेकिन अकाने को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा जो बाकी लड़के होते हैं उनको जो है काफी फर्क पड़ता है। तभी यहाँ पे अकाने जो होता है जा रहा होता है क्लास के बाहर और ये बोलता है कि तुम्हारे ऊपर जो पोनीटेल है वो जो है काफी सूट करती है अमाने। अमाने इस बात को सुन के काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि अमाने यहाँ से जो है सीढ़ियों से कूद रही होती है और ये बोलती कि अगर मैं अकट्सुकुन के ऊपर गिर जाऊंगी तो यहाँ पे ये जो है मेरे प्यार में गिर जाएगा। लेकिन अकट्सुकुन एकदम से यहाँ पे भाप लेता है कि कोई पीछे से गिर रहा है। यहाँ पे अकट्सुकुन इसके हाथ को पकड़ लेता है और इसको गिरने से बचा लेता है और ये बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो अमाने बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। अकट्सुकुन बोलता है कि नहीं तुम जो मुझे ठीक नहीं लग रही, तुम्हें जो है यहाँ पे जो ऑफिस है उसमें जो है जाना चाहिए ताकि तुम्हारा जो चेकअप है वो हो सके। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि अकट्सुकुन यहाँ बाहर बैठा होता है और ये बोलता है कि मैंने अमाने के जो प्लान है उस पर जो है पानी फेर दिया। तभी जो अमाने होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं ठीक हूँ। यहीं पे अकट्सुकुन पानी पी रहा होता है। अमाने जो होती है उसको देख रही होती है। अकट्सुकुन समझ जाता है कि अमाने को प्यास लगी है और ये बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए पानी ले आता हूँ। अमाने बोलती कि नहीं रहने दो, मैं जो तुम्हारे बोतल से पानी पी लूंगी। यहाँ पे अकट्सुकुन कहता है ये तो इनडायरेक्टली जो किस है वो हो जाएगी। ये बात सोच के ये जो समाने लग जाता है। अब लिली को भी शर्म आ रही होती है। तभी एकदम से लिली यहाँ पे जो बोतल होता है उसको जो है अपने मैजिक से ऊपर फेंकती है और यहाँ पे जो है उसके 2 टुकड़े कर देती है और पानी अपने ऊपर गिरा लेती है और बोलती है मैं तो गीली हो गई। तभी जो अकट्सुकुन होता है वो जो होता है फटाफट अपना जैकेट उतारता है और यहाँ पे अमाने को पहना देता है और ये बोलता है कि तुम्हें ठंडी लग जाएगी। यहीं पे अमाने जो होती है बैठी होती है क्लासरूम के अंदर और ये काफी दुखी होती है। तभी जो युका होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम्हें जो है क्या हुआ है। तो अमाने बोलती कि मुझे किसी को जो है अपने प्यार में गिराना है, तुम बता सकती हो कि ये कैसे होगा। तो युका इसको आइडिया दे देती है। जिसके बाद हम देखते कि दोनों यहाँ पे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे अकाने बोलते कि आखिरकार
आखिरकार इसने जो मुझे एकदम से खाने पे क्यों बुलाया है। फिर यही बात ये अमाने से पूछता है तो अमाने बोलती कि असल में तुमने जो है काफी अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खाना देना चाहती हूँ। इसके बाद अकाने जो होता है अमाने की बिल्डिंग को देखता है और ये कहता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है और मेरी जो बिल्डिंग है वो कितनी छोटी है, और यहीं पे ये चुपचाप से बैठा होता है। तभी यहाँ पे जो अमाने होती है वो आ जाती है। यहाँ पे जो अकाने होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम इस तरह से क्यों आई हो, कम से कम कोई ड्रेस तो पहन लो। तो यहाँ पे अमाने बोलती है लगता है कि तुमको गलतफहमी हो गई है, ये देखो मैंने ड्रेस पहन रखी है। जिसके बाद अमाने जो होती है अकाने को खाने के लिए देती है। यहाँ पे अकाने जो होता है खाने को देख के काफी खुश होता है और ये खाने को खा लेता है और ये बोलता है खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। इसके बाद ये दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं। अकाने बोलते हैं क्या तुम हमेशा पास्ता खाती हो? तो अमाने बोलती है कि हाँ, वैसे तुम क्या खाते हो? तो अकाने बोलते है कि मैं यहाँ पे जो शिमला मिर्च खाता हूँ। अब ये सुन के अमाने जो होती है काफी शौक में आ जाती है और ये जो होती है हंसने लग जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार कोई बंदा शिमला मिर्च कैसे खा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे अमाने कहते हैं कि चलो हम लोग जो है एक फिल्म देखते हैं। तभी जो अकाने होता है उसको एक सीडी मिलती है डेस्क पे पड़ी हुई और ये बोलता है कि हमें इसे जो है देखना चाहिए। तो अमाने बोलती है कि नहीं, ये वाली फिल्म इतनी अच्छी नहीं है। ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे अकाने जीत जाता है और ये लोग उसी फिल्म को देख रहे होते हैं। अकाने को ये फिल्म काफी बोरिंग लग रही होती है, लेकिन ये जब देखता है कि अमाने इसको ध्यान से देख रही है तभी यहाँ पे एक किसिंग सीन आ जाता है और यहाँ पे जो अकाने होता है वो जो होता है काफी अजीब सा जो है महसूस कर रहा होता है और यहीं पे लिली को देखता है जो यहाँ शर्मा रही होती है। लिली जो होती है अकाने को देख रही होती है। फिर ये बोलती कि मैं तो घड़ी को देख रही थी, आखिर तुम मुझे क्यों देख रहे थे? अमाने जो होती है एकदम से उठती है और ये बोलती कि मैं जूस लेके आती हूँ, लेकिन इसका जो पैर होता है वो डेस्क से लग जाता है जिसके कारण ये नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन अकाने इसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये नहीं पकड़ पाता और ये दोनों ही नीचे जो है गिर जाते हैं। यहाँ पे लिली जो होती है बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। यहाँ पे अकाने कहता है कि आखिरकार मैं क्या करूँ, मेरी जो बॉडी है वो जो है काम नहीं कर रही, मैं जो उठना चाहता हूँ लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, आखिरकार मैं करूँ क्या? और ये दोनों किस करने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे अलार्म जो है बज जाता है और ये जो होता है यहाँ पे अमाने का ही फोन होता है और ये दोनों शौक में आ जाते हैं। तभी अमाने बोलते कि क्या तुम उठोगे मेरे ऊपर से? तो अकाने बोलता है ठीक है। फिर लिली यहाँ पे अपने फोन को चेक करती है और ये बोलती कि बहुत लेट हो गया है। तो अकाने बोलता है ठीक है, मैं जो हूँ अब घर जाता हूँ, खाना जो है अच्छा था। अकाने के घर जाने के बाद लिली को काफी अजीब लग रहा होता है। यहीं पे जो अकाने होता है ये बोलता है कि मुझे काफी अजीब लग रहा है। फिर ये दोनों साथ में बोलते हैं कहीं मुझे उससे जो है प्यार तो नहीं हो गया। यहीं पे सीन चेंज होता है। यहीं पे हम लिली को देखते हैं जो यहाँ पे कह रही होती है कि मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है। इसका कारण ये है कि कल रात मैं जो हूँ बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी, क्योंकि जो हादसा हुआ था कल मुझे जो है उसकी वजह से नींद नहीं आई थी। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं क्लास के बीच में नहीं सो सकती हूँ। तभी हम देखते कि लिली यहाँ पे जो है सो जाती है एकदम से। फिर लिली यहाँ पे अपने सपनों के दुनिया में आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार मैं क्लास के बीच में कैसे सो गई। तभी हम देखते कि अकटसुकून पीछे से आता है और ये बोलता है क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? अकटसुकून को देख के लिली कहती है कि आखिरकार ये जो है मेरे सपने में क्या कर रहा है। जिसके बाद ये कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा ही बुरा है। जिसके बाद लिली दोबारा अकटसुकून को देखती है और ये कहती है देखने में ये जो है बिल्कुल लव गेम की तरह लग रहा है, अगर मैं इसको जीत जाती हूँ तो मैं अकटसुकून को पा लूंगी। तभी हम देखते कि एकदम से अकटसुकून की बॉडी गायब हो जाती है और सिर्फ उसकी मुंडी बचती है। तो यहाँ पे अमाने बोलती है लगता है कि इस गेम के अंदर बहुत सारे बग हैं। तभी यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे अमाने को इस गेम की जो लैंग्वेज होती है वो समझ नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी ये जो है डरते हुए यहाँ पे जो है एक ऑप्शन पे क्लिक कर देती है। जिसके बाद ये जो होती है एक जगह पे बैठ जाती है और ये बोलती है कि अगर मैं अकटसुकून को यहाँ पे अपना लूँ तो मैं जो हूँ उसके साथ डेट पे जाऊंगी और ये जो है सही में बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी ये कहती है कि आखिरकार मैं जो हूँ ये क्या सोच रही हूँ, वो जो है एक डायमंड है और मैं जो हूँ एक एंजल हूँ। तभी अकटसुकून आ जाता है, लेकिन बग की वजह से ये जो है काफी ज्यादा बेकार जो है दिख रहा होता है। यहीं पे हम देखते कि अमाने काफी डर रही होती है। अकटसुकून बोलता है कि आखिरकार इसे जो है क्या हुआ है। जिसके बाद हम देखते कि सपने के अंदर यहाँ पे लिली जो होती है बैठी होती है और अकटसुकून इसके जो है साइड में बैठ जाता है। जिसके बाद अकटसुकून यहाँ पे लिली को जो है टच करता है और ये बोलता है कि मैं पहले ही तुम्हारे प्यार में गिर चुका हूँ लिली, तो क्या तुम अपनी आंखें बंद करोगी? तभी जो लिली होती है वो काफी शौक में आ जाती है और इसके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं कि इसको आंखें बंद करनी है कि नहीं करनी। लिली जो होती है एक ऑप्शन को यहाँ पे जो है चूज करने वाली होती है। उससे पहले ही एक बंदा आता है और यहाँ पे अकटसुकून को जो है मार देता है। जिसके बाद अकटसुकून यहाँ पे जो है नीचे गिर जाता है। यहाँ पे लिली जो होती है काफी ज्यादा घबरा जाती है और ये बोलती है अकटसुकून तुम जो ठीक तो हो ना?
लेकिन अकरसुकून कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होता। तो लिली काफी ज्यादा शौक में आ जाती है और ये अकरसुकून को उठा रही होती है और ये रोना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पे जो अकरसुकून होता है वो जो होता है लिली को उठा देता है और अकरसुकून के साथ यहाँ पे जो युका होती है वो भी होती है। यहाँ पे लिली अकरसुकून को देखती है और ये जो होती है बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिली को नर्सिंग रूम में ले जाया जाता है और यहाँ पे ये जो होती है आराम कर रही होती है और आराम करने के बाद ये जो होती है यहाँ पे उठ जाती है। तभी आवाज सुनती है कि अकरसुकून यहाँ पे जो है आ रहा है। जिसके बाद ये जो होती है दोबारा सो जाती है। अकरसुकून यहाँ पे लिली को देखता है और कहता है ये तो सो रही है, लेकिन हम देखते कि ये सोने का जो है नाटक कर रही है और ये बोलती कि आखिरकार ये जो बंदा है ये यहाँ पे क्यों आया है, कहीं सोते वक्त ये मुझे परेशान तो नहीं करेगा। और ये सोचते हुए लिली जो होती है काफी गुस्सा हो जाती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे लिली जो होती है अकरसुकून के सामने आ जाती है। अकरसुकून अपनी टाई को जो है यहाँ पे उतार रहा होता है। तभी यहाँ पे लिली जो होती है दोबारा कंबल में चली जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये जो है मेरे साथ क्या करना चाहता है। तभी हम देखते कि लिली अपने मैजिक से इसको जो है पकड़ लेती है और ये बोलती है कि मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अकरसुकून बोलता है कि इन सब चीजों का क्या मतलब है। लिली बोलती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ करने वाले थे। तो यहाँ पे ये बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो लिली बोलती है आखिर तुमने टाई क्यों उतारा है फिर। तो अकरसुकून बोलता है लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं टाई इसलिए उतार रहा था ताकि मैं ये गले पे जो निशान है वो दिखा सकूं और मैं चाहता हूँ कि तुम इस निशान को बदल दो। जिसके बाद ये दोनों क्लास में आ जाते हैं। लिली कहती है कि आखिरकार तुम इस निशान को क्यों बदलवाना चाहते हो। तो यहाँ पे अकरसुकून कहता है क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे बीच पे जाना है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एंजॉय करना है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे डायमंड वर्ल्ड के अंदर था तो मैं वहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाता था। लोग जो है मुझे बहुत ज्यादा काम दिया करते थे जिसके कारण मुझे जो है टाइम नहीं मिलता था। मुझे पता है कि तुम यहाँ पे जो है मेरी बातों को नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुम एक एंजल हो। तो यहाँ पे ये बोलती कि मेरे लिए भी ये सेम था। जिसके बाद ये जो होते यहाँ पे अपने मैजिक से अकरसुकून का जो कॉलर होता है उसको जो है चेंज करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे लिली से गलती हो जाती है और यहाँ पे जो कॉलर होता है वो जो होता है ब्रेक हो जाता है। जिसके कारण यहाँ पे एक लड़की बाहर आ जाती है जो लिली की तरह ही दिखाई दे रही होती है। तब ये जो होती है अकरसुकून के ऊपर यहाँ पे जो हमला कर देती है। यहाँ पे जो हमला होता है वो अकरसुकून को लगने वाला होता है, लेकिन अकरसुकून एकदम से जो है वहाँ पे कूद जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये कौन है। तो यहाँ पे लिली बोलती कि ये जो है मेरी सोल बॉडी है और इसको मैंने तुम्हारे अंदर जो है सील कर रखा था। अकरसुकून बोलता है कि तुम कितनी सारी अजीब चीजें मेरे जो है गले के अंदर सील कर रखी हो। जिसके बाद यहाँ पे ये लड़की हमला कर देती है अकरसुकून के ऊपर, लेकिन यहाँ पे अकरसुकून जो होता है इसके हमले से बच जाता है। तभी यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम लोग क्या शोर कर रहे हो। यहाँ पे लड़की जो होती है टीचर के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे अकरसुकून जो होता है टीचर को बचा लेता है और यहाँ पे जो लिली होती है वो जो होती है टीचर को यहाँ से जो है ले जाती है। यहीं पे जो लिली होती है वो बोलती कि चलो हम लोग बाहर चलते हैं और इससे जो है हम बाहर ही निपटेंगे। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। लिली यहाँ पे एक जो होती है बैरियर क्रिएट कर देती है। फिर वो जो लड़की होती है वो भी जो होती है यहाँ पे आ जाती है और जिसके बाद हम देखते कि तीनों फाइटिंग करने के लिए यहाँ पे जो है तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे जो लड़की होती है वो हमला करना शुरू कर देती है और यहाँ पे जो अकरसुकून होता है वो भी जो है यहाँ पे हमला कर रहा होता है। लिली जो होती है इस लड़की को अपने मैजिक से पकड़ रखी होती है, लेकिन यहाँ पे लड़की जो होती है लिली का जो मैजिक होता है उसे जो है तोड़ देती है। लिली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर लड़की जो होती है यहाँ पे लिली के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है, लेकिन यहाँ पे जो लिली होती है वो आसमान में कूद जाती है और वो देखती है लड़की के पीछे एक जो है निशान बना है और ये मामले को समझ जाती है। यहीं पे लड़की अकरसुकून के ऊपर हमला कर रही होती है। यहाँ पे जो लिली होती है वो जो होती है उस निशान को देख के काफी ज्यादा शौक में आ जाती है और यहीं पे जो होती है ये बैठ जाती है और यहाँ पे जो लड़की होती है वो सीधा हमला करने के लिए आ जाती है लिली के पास और यहाँ पे लिली कुछ भी नहीं कर रही होती है। तभी अकरसुकून बीच में आता है और ये बोलता है कि तुम्हें इस तरह से जो है बीच में नहीं सोचना चाहिए। आखिरकार तुम जो इतनी आसानी से हार जो है कैसे मान सकती हो। मैं जो एक डेमन हूँ लेकिन मैंने अभी तक जो है हार नहीं मानी है। और ये जो होता है यहाँ पे लड़ने लग जाता है दोबारा जो है इस लड़की से, जिसके बाद लिली कहती है कि हाँ मैं जो हार नहीं मानूंगी। फिर लिली यहाँ पे अकरसुकून को कहती है कि मेरे पास एक प्लान है और ये जो होती है प्लान को बता देती है। जिसके बाद यहाँ पे अकरसुकून जो होता है एक जो घुसा मारता है जमीन के अंदर, जिसके बाद बहुत सारी धूल उड़ने लग जाती है। यहाँ पे लड़की को दिखाई नहीं दे रहा होता कुछ भी। इसी मौके का फायदा उठा के अकरसुकून जो होता है इसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन लड़की उसके ऊपर ही हमला कर देती है। लेकिन हम देखते कि वो हमला यहाँ पे जो अकरसुकून के क्लोन को लगता है। असली अकरसुकून इसके ऊपर आके यहाँ पे जो हमला कर देता है और इसको पकड़ लेता है और ये कहता है कि लिली जल्दी आओ। जिसके बाद लिली यहाँ पे जो है सीधा इसके ऊपर कूद जाती है और इसके निशान पे हाथ जो है रख देती है और यहाँ
पे मैजिक का इस्तेमाल करती है और इसके अंदर से बहुत सारे जो सांप होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। लिली जो होती है उन सांप को तोड़ देती है। लड़की जो होती है गायब हो जाती है। अकर्षकुन बोलता है कहीं तुमने दोबारा से उसको जो है मेरे गले के अंदर सील तो नहीं कर दिया। तो लिली बोलती कि नहीं, इस बार मैंने उसको अपनी बॉडी के अंदर सील किया है। और ये कहते हुए लिली जो होती है यहाँ पे गिर जाती है और यहीं पे जो बैरियर होता है वो भी जो होता है टूट जाता है। इसके बाद अकर्षकुन लिली को जो है उसके रूम में ले आता है और ये कहता है कि चलो अब मैं जाता हूँ। तब लिली उसको पकड़ लेती है और ये बोलती है कि मत जाओ। यहीं पे हम अकर्षकुन को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और ये बोलता है कि आखिरकार जो अमाने है वो क्या करना चाहती है। तभी इसको याद आता है अमाने ने इसको नहीं, इसके जो है कपड़े को पकड़ा था, क्योंकि आज बहुत सारी अजीब चीजें हुई थी जिसकी वजह से जो अमाने है वो जो है बहुत ज्यादा डर चुकी है। इसलिए ये जो है यहाँ पे मुझे जो है रोकना चाहती है। तो अब अकर्षकुन जो होता है यहीं पे बैठ जाता है और जिसके बाद ये सोच रहा होता है कि आज जो चीजें हुई थी वो जो थी बहुत ज्यादा भयंकर थी। और ये कहता है कि आज मैंने इसकी जान बचाई है, अगर आज मैं नहीं होता तो इसकी जान नहीं बचती। तो हो सकता है कि बदले में यहाँ पे जो मेरा कॉलर का कलर है वो जो है चेंज कर दे। तभी इसको एकदम से याद आता है कि क्या मैंने अमाने की जान बचाई, आखिरकार क्यों? अगर मैं जान नहीं बचाता तो यहाँ पे जो अमाने है वो मर जाती और मेरा जो रास्ते काटा है वो जो है साफ हो जाता। कहीं ये तो नहीं कि मैं अच्छा जो बच्चा है वो बन चुका हूं। तभी एकदम से पीछे से जो है आवाज आती है और यहाँ पे आवाज बोलती कि हाँ तुम जो अच्छे बच्चे बन चुके हो। तभी यहाँ पे अकाने बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं अकर्षकुन ही होता है। जिसके बाद ये बंदा अकर्षकुन के पास आता है और ये बोलता है कि तुम उस लड़की से प्यार करने लगे हो। तो यहाँ पे अकर्षकुन बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कहना चाहते हो? वो जो है मेरी दुश्मन है और मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग को जानता हूँ। और सिर्फ तुम ही नहीं, यहाँ पे जो लड़की है वो भी जो है तुमसे प्यार करती है, वरना तुम ही सोचो कि यहाँ पे उस लड़की ने तुम्हें जो अभी क्यों रोका है, तुम उसके इशारे को समझ नहीं रहे। तो यहाँ पे अकर्षकुन बोलता है इसका मतलब, तो यहाँ पे दूसरा अकर्षकुन बोलता है कि हाँ वही मतलब है इसका, तुम जाओ और यहाँ पे अपनी इच्छा को पूरी करो। अब अकर्षकुन जाए उससे पहले यहाँ पे अमाने के कंबल से जो टीचर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और अकर्षकुन को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमाने यहाँ पे जो है उठ जाती है और ये जो होती है देखती है कि ये यहाँ पे घर पे आ चुकी है। जिसके बाद ये बाहर जो है चली जाती है और यहाँ पे फ्रेश होके आ जाती है और कपड़े भी चेंज कर लेती है। और ये जो होती है यहाँ पे देखती है कि अकर्षकुन यहाँ पे बैठा हुआ है और ये जो है यहाँ पे सो चुका है। जिसके बाद अमाने बोलती कि आखिरकार ये घर क्यों नहीं गया? तभी अमाने को याद आता है कि यहाँ पे अमाने ने ही जो है उसके कपड़े पकड़ के बोला था कि तुम यहीं पे रुक जाओ। अब ये सोचने के बाद यहाँ पे जो अमाने होती है वो बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार मैंने ये क्या कर दिया। और ये जो होती है अपने आप को कोसने जो है लग जाती है, लेकिन तभी ये अपने आप को शांत करती है और ये बोलती है कि मेरे पास अभी भी जो है एक आइडिया है, अगर मैं इसका सर जो है यहाँ पे फाड़ दूं तो इसको जो है कुछ भी याद नहीं रहेगा। और ये जो होती है उसको मारने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन अमाने देखते हैं कि अकर्षकुन के हाथ पे कट जो है लगा हुआ है और इसको याद आता है कि जब अकर्षकुन ने इसकी जान बचाई थी तभी जो ये कट है ये जो है लग गया था। तो अमाने इस बात को सोच के यहाँ पे रुक जाती है और उसके हाथ पे पट्टी बांध देती है। जिसके बाद ये जो होती है एकदम से याद करती है कि इसने यहाँ पे अकर्षकुन को प्रॉमिस किया था कि जब भी अकर्षकुन उसके लिए 10 काम अच्छे करेगा तो यहाँ पे एक बार ये जो है उसको गले लगाएगी। तो यहाँ पे ये सोच के बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। ये बोलती है उस समय तो मैंने ये मजाक में बोल दिया था, लेकिन क्या ये मुझे सच में करना पड़ेगा? तभी जो अकर्षकुन होता है वो सपने में बोल रहा होता है कि जल्दी करो, मुझे जो है इनाम दे दो। तभी यहाँ पे जो अमाने होती है वो शौक में आ जाती है और ये कहती है कहीं ये मेरी बातों को सुन तो नहीं रहा। अब यहाँ पे लिली को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये जो है क्या करे। तभी ये अपने आप को समझाती है और ये बोलती कि अभी अकर्षकुन जो है नींद में है, अगर मैं इस समय यहाँ पे जो इसको गले लगाती भी हूँ तो इसको कुछ भी पता नहीं लगेगा। और फिर ये अपने आप को तैयार कर लेती है और एक जगह ढूंढने लग जाती है जहाँ पे ये बैठ पाए। तभी इसको जगह मिल जाती है। अब लिली उस जगह पे जो है जाके बैठ जाती है, लेकिन यहाँ पे अमाने को काफी शर्म आ रही होती है। लेकिन हम देखते कि जो अकर्षकुन होता है वो एकदम से इसको जो है यहाँ पे पकड़ लेता है। अमाने बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है और एकदम से ये जो होती है फ्लैशबैक को याद करती है और ये बोलती कि आज बहुत सारी डरावनी चीजें हुई हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे अकर्षकुन को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए इसने जो है मुझे पकड़ रखा है। और ये जो होती है इसको कुछ भी नहीं कहती, लेकिन थोड़ी देर बाद ये उठ जाती है और ये बोलती कि अगर मुझे इसको इनाम देना है तो क्यों ना मैं इसके कॉलर का कलर जो है चेंज कर दूं। और ये जो होती है वैसा ही करने लग जाती है और जिसके बाद
अमाने जो होती है सोने चली जाती है। और फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो अकड़ होता है वो उठता है और अपने आप को जंजीरों से बंधा हुआ पाया होता है और ये बोलता है कि ये काम जरूर जो है अमाने का होगा और ये घर जा रहा होता है। लेकिन तभी ये देखता है कि इसके हाथ में पट्टी बंधी हुई है और ये समझ जाता है कि अमाने ने इसके हाथ में पट्टी बांधी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अमाने होती है वो जो होती है अपने रूम से बाहर आ जाती है और यहाँ पे ये देखती है कि अकड़ अभी तक जो है यहीं पे है। तो अमाने अकड़ को बोलती है कि आखिरकार तुम घर क्यों नहीं गए। तो अकड़ बोलता है कि असल में तुमने मेरे हाथ पे पट्टी बांधी थी, इसलिए मैं सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे लिए खाना जो है बना दूं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता लेकिन मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे शिमला मिर्च की जो सब्जी है वो बना रखी है। जिसके बाद लिली यहाँ पे सब्जी को जो है खा लेती है और ये बोलती कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अकड़ बोलता है कि मुझे लगा कि तुम्हें शिमला मिर्च पसंद नहीं होगी। तो लिली बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो है बाहर आ जाते हैं। फिर यहाँ पे अकड़ दूसरी तरफ जा रहा होता है। लिली बोलती कि तुम्हें उस तरफ नहीं जाना, तुम्हें इस तरफ जाना है क्योंकि स्कूल इस तरफ है। तो अकड़ बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा गंदा हो चुका हूँ, इसलिए मैं घर जाके आराम करूंगा और कल जाऊंगा। यहाँ पे लिली बोलती कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं यहाँ पे कॉलर को एक्टिवेट कर दूंगी और वो तुम्हारी गर्दन को काट देगा। जिसके बाद अकड़ बोलता है कि तुम ऐसा क्यों करोगी। लिली बोलती कि मैं कर सकती हूँ। जिसका अकड़ बोलता है ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तभी यहाँ पे लिली बोलती कि वैसे जब तुम सो रहे थे तब मैं तुम्हारा जो कलर है कॉलर का वो जो है चेंज कर दिया है। तो अकड़ यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है और ये इसका हाथ पकड़ के यहाँ पे थैंक यू बोल रहा होता है। तभी यहाँ पे जो रे और जो यूका होते हैं वो दोनों इसको देख लेते हैं और इनको लगता है कि ये दोनों डेट जो है कर रहे हैं और ये लोग कुछ बोले इससे पहले ये दोनों भाग जाते हैं। यहाँ पे फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे जो लिली होती है वो बहुत ज्यादा परेशान होके बैठी होती है। तभी अकड़ यहाँ पे आता है और ये बोलता है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो यहाँ पे लिली बोलती है लगता है कि तुम क्लासरूम में नहीं गए हो, चलो अच्छा है कि मैंने तुम्हें क्लासरूम में जाने से पहले यहाँ पे जो है बुला लिया, असल में सबको यहाँ पे जो है पता चल चुका है। अकड़ बोलता है क्या। जिसके बाद लिली बोलती कि जब हम सुबह आ रहे थे तो यहाँ पे जो यूका है और जो रे है उन दोनों ने मुझे देख लिया था तुम्हारे साथ। जिसके बाद मैंने उनका पीछा किया लेकिन वो लोग मुझे नहीं मिले। फिर मैंने उनको छोड़ के यहाँ पे जो है क्लासरूम में चली गई, लेकिन मैं जैसे ही क्लासरूम में गई सभी लड़कियां मुझे जो है देख रही थी, लेकिन मैंने उनको इग्नोर किया और मैं जो हूँ बैठ गई, लेकिन उन्होंने एकदम से मुझसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। अकड़ बोलता है लेकिन ये बात पूरी क्लास में फैली कैसे, क्या यहाँ पे किसी और बच्चे ने मुझे जो है तुम्हारे साथ देखा था क्या। तो लिली बोलती कि नहीं, बात असल में ये है कि यहाँ पे जो रे है उसने जो है मुझे तुम्हारे साथ देखा। जिसके बाद उसको झटका लग गया और वो जो है कब से यही बड़बड़ा रहा था कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जिसकी वजह से पूरी क्लास को अब जो है पता लग चुका है हमारे बारे में। तो यहाँ पे अकड़ बोलता है कोई बात नहीं, अब हम दोनों साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। और ये दोनों यहाँ पे जो है हाथ मिला लेते हैं। जिसके बाद लिली क्लास में आ जाती है, सभी लड़कियां इसको जो है घेर के सवाल पूछ रही होती हैं। यहीं पे यूका भी आ जाती है और ये बोलती कि क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे बीच में और यहाँ पे अकड़ के बीच में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे लिली बोलती कुछ भी नहीं। जिसके बाद लिली बोलती कि मैं जूस लेके आती हूँ और ये बाहर जाती है। जैसे अकड़ यहाँ पे आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ सिंपल हाय हेलो करते हैं। और यहाँ पे लिली बोलती कि अकड़ मैं जो जूस लाने जा रही हूँ, बाय बाय। और जिसके बाद पूरी क्लास यहाँ पे शौक में आ जाती है, इनको लगता है कि इनके बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मैं पूरा श्योर हूँ कि इनके बीच में कुछ भी नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे जब ये लोग बात कर रहे थे तो इनके बीच में जो स्पेस था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, जिसका मतलब ये एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग खाना जो है खा रहे होते हैं। यहीं पे जो लिली होती है वो सोच रही होती है कि आखिरकार जो यूका है उसने जो है मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। फिर यहाँ पे यूका बोलती कि लिली मुझे माफ कर देना आज सुबह के लिए। लिली बोलती है कोई बात नहीं। तभी यूका जो होती है यहाँ पे लिली को खाना खिलाने लग जाती है। तभी अकड़ उसको देख रहा होता है। तो यूका बोलती है क्या हुआ, तुम्हें भी खाना है क्या, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें अपने हाथों से यहाँ पे जो खाना है वो जो है खिला दूंगी। और ये जो होती खाना खिलाने लग जाती है। यहीं पे हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पे ये उसी लड़की से बात कर रही होती है। यहाँ पे लड़की बोलती है कि अगर वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ही तरीका पता लगाने का, वो जो है जेलसी। अगर लिली अकड़ को लाइक करती है तो वो बहुत ज्यादा जेलस फील करेगी जब यहाँ पे कोई बंदा उसके पास जाएगा। और यहीं पे हम लिली को देखते हैं जो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। यहीं पे यूका इसको देख के बोलती है ऐसा लगता है कहीं ये मुझे मार ना डाले। जिसके बाद यहाँ पे जो अकड़ होता है वो खाना खा लेता है और यहाँ पे जो यूका होती है कहती है कि यहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं हुई खाना खाने में, वो भी जो है मेरे हाथों से। और यहाँ पे जो लिली है वो भी जो है इस पे ध्यान नहीं दे रही, कहीं मुझे गलतफहमी तो नहीं हो गई। जिसके बाद
यहाँ पे जो युका होती है ये अकाने से पूछती है क्या तुम खाली हो स्कूल के बाद, तो अकाने बोलता है कि हाँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे युका और जो अकत्सुकिन होते हैं वो दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं और यहीं पे लिली जो होती है इनके ऊपर ध्यान रख रही होती है और साथ में जो रे होता है और जो ने होता है वो दोनों होते हैं। लिली यहाँ पे बोलती कि मैंने जो है इन दोनों को साथ में इसलिए बुलाया है ताकि इन दोनों को यहाँ पे जो है शक ना हो मेरे ऊपर। यहीं पे जो ने होता है ये बोल रहा होता है कि ये दोनों कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे जो लिली होती है ये जो होती है काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। यहाँ पे ने बहुत ज्यादा इसकी तारीफ कर रहा होता है। ने यहाँ पे बार बार एक ही बात को बोलता है कि यहाँ पे जो अकत्सुकिन है और जो युका है वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे जो लिली होती है वो अपने आप को कंट्रोल करती है और ये बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जिसके बाद अकत्सुकिन और यहाँ पे जो युका होते हैं वो दोनों पार्क में घूम रहे होते हैं। यहाँ पे लिली इनके ऊपर ध्यान रख रही होती है। तभी यहाँ पे ने बोलता है कि मुझे अब जो है जाना है क्योंकि मुझे कुछ जो है यहाँ पे काम है। और यहाँ पे रे बोलता है कि मुझे बाथरूम लगी है इसलिए मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद लिली बोलती कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैं जो इन दोनों को साथ में देख के इतना जो है जेलस फील क्यों कर रही हूँ, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया, ये यहाँ पे सोच ही रही होती है। तभी वो दोनों यहाँ पे जो है आ जाते हैं। यहाँ पे लिली जो है छुप जाती है। जिसके बाद हम देखते कि लिली यहाँ पे पीछे जो पानी होता है उसमें जो है बैठी होती है और ये बोलती है कि अगर मैं उठी तो इनको जो है पता लग जाएगा। यहीं पे जो युका होती है ये बोल रही होती है यहाँ पे अकाने को कि क्या तुम लिली को यहाँ पे जो है लाइक करते हो और तुम्हें लिली के अंदर कौन सी बात जो है अच्छी लगती है। यहाँ पे जो लिली होती है ये बोलती है कि आखिरकार ये कौन सा समय हुआ ये सब बातों का। यहाँ पे लिली बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। अकाने बोलता है कि जो लिली है वो बहुत ज्यादा क्यूट दिखती है और वो जो है अपने काम को लेके बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है सीरियस रहती है और अपने गोल को पूरा करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे युका बोलती है क्या तुम और लिली कभी जो है साथ में हो सकते हो, तो यहाँ पे अकाने बोलता है कि नहीं हम दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते। और जिसके बाद बाकी की बात अपने मन में बोलता है और ये मन में बोलता है अपने कि हम दोनों दुश्मन हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे रे जो होता है आ जाता है दो जो है कोल्ड ड्रिंक लेके। तभी युका बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में 2 बोतलें क्यों है। तो यहाँ पे रे बोलता है कि असल में मैं जो लिली के साथ आया हूँ। तो युका गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है इसका मतलब मेरे पीठ के पीछे तुम जो उसके साथ डेट कर रहे हो है ना। और जिसके बाद ये इसको मारना शुरू कर देती है और ये बोलती है अकाने को कि हम दोनों जाते हैं। यहीं पे जो लिली होती है ये बोलती कि यहाँ पे अकाने जो है बिल्कुल ठीक बोल रहा था, हम दोनों कभी जो है साथ में नहीं आ सकते। और ये जो होती है सो जाती है। तभी इसके अंदर से इसकी जो सोल्ड बॉडी होती है वो बाहर आ जाती है और यहीं पे हम देखते हैं कि हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकत्सुकिन स्कूल में आ चुका होता है और यहीं पे बात चल रही होती है कि आज जो अमाने है वो जो नहीं आई है। तभी हम देखते हैं कि अकत्सुकिन क्लास में बैठा होता है और उसके पीछे से एक लड़की जो है गुजर जाती है। जिसके अकत्सुकिन उस लड़की को देखता है और ये कोई और नहीं अमाने की सोल बॉडी होती है। अब यहाँ पे अकत्सुकिन कहता है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है। तभी यहाँ पे जो ने होता है ये बोलता है क्या तुम इसको जानते हो। तो यहाँ पे अकत्सुकिन बोलता है कि नहीं मैं इसे नहीं जानता। तभी यहाँ पे सोल बॉडी बोलती कि मैं यहाँ पे लिली की जो बड़ी बहन हूँ वो हूँ, मेरा नाम यहाँ पे जो है अमाने है। अब सभी लोग अमाने की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। जिसके बाद यहाँ पे अमाने बोलती कि मैं लिली की जगह पे आई हूँ, उसकी तबीयत खराब है इसलिए मैं आज स्कूल में आई हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ये बोलते हैं कि ये जो है पुराना रूल हो गया, अब जो है यहाँ पे किसी के बदले में कोई स्कूल अटेंड नहीं कर सकता। अमाने बोलती है कोई बात नहीं, मैं टीचर से बात कर लूंगी। तभी जो अकाने होता है वो ये सब सुन के यहाँ पे बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और ये बोलता है कहीं ये मेरे ऊपर दोबारा हमला ना कर दे। अब यहीं पे टीचर भी आ जाते हैं और यहाँ पे ये देखते हैं कि एक नई लड़की आई हुई है। तो ये पूछते हैं कि आखिरकार ये नई लड़की कौन है। तभी ने बोलता है कि ये लिली की जो है बड़ी बहन है और लिली की तबीयत खराब है इसलिए ये यहाँ पे जो है लिली की जगह जो क्लास है वो लेने के लिए आई है। तो टीचर बोलते कि नहीं मैं जो इसकी परमिशन नहीं दे सकता हूँ। तभी यहाँ पे अमाने बोलते कि आप फिर से सोच लीजिए। तभी एकदम से इसको याद आता है कि यहाँ पे इसी लड़की ने कल जो है मेरे ऊपर हमला किया था। जिसके बाद टीचर बोलते ठीक है आज के लिए मैं परमिशन दे देता हूँ। सभी लड़के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो अमाने होती है वो आ जाती है अकत्सुकिन के पास और ये बोलती है कि तुम्हारा नाम अकत्सुकिन है ना। जो लिली है वो जो हमेशा तुम्हारे बारे बात करती है और वो कहती है कि तुम उसके काफी अच्छे दोस्त हो, तुम जो हमेशा उसकी जो रक्षा करते रहना इसी तरह से। यहाँ पे अकत्सुकिन कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे अकत्सुकिन बैठा होता है और ये बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं तो ये मेरे ऊपर हमला जो है नहीं कर सकते इस तरह से। फिर अकत्सुकिन यहाँ पे अमाने को देखता है और ये देखता है कि यहाँ पे अमाने जो है पेंसिल में सिक्का नहीं डाल पा रही, इसको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये जो होता है इसको देख के हंसने लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एकदम से सिक्का जो होता है यहाँ पे अकत्सुकिन के ऊपर लग जाता है। यहाँ पे अकत्सुकिन बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन यहाँ पे अमाने ऐसे एक्ट कर रही होती है कि जैसे ये जानबूझ के हो गया है, उसके हाथ से पेंसिल फिसल गई है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स क्लास में बैठे होते हैं। यहाँ
यहाँ पे रे जो होता है लिली की बहन को देख के बहुत ज्यादा दीवाना हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पे अकट्सुकिन काफी परेशान होता है। तभी लिली की बहन यहाँ पे अकट्सुकिन के ऊपर हमला कर देती है और वो जो होता है नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अकट्सुकिन होता है वो बाहर बैठा होता है और ये बोलता है कि आखिरकार जो अमाने हैं उसने जो मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, क्या वो अकेले में मेरे ऊपर हमला करना चाहती है। तभी अमाने आ जाती है और यहाँ पे ये जो होती है अकट्सुकिन से माफी मांग रही होती है। तो अकट्सुकिन बोलता है क्या तुम यहाँ पे वॉलीबॉल के लिए माफी मांग रही हो। तो यहाँ पे ये बोलती कि नहीं उसके लिए नहीं, कल मैंने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया था, मैं जो हूँ उसके लिए माफी जो है मांग रही हूँ। अकट्सुकिन बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा काबू नहीं था इसलिए मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तुम क्या इसी कारण की वजह से यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे अमाने बोलती कि नहीं एक कारण और है जिसकी वजह से मैं जो हूँ यहाँ पे आई थी। तो अकट्सुकिन बोलता है कि मुझे लगा ही था। तो यहाँ पे जो अमाने होती है बोलती कि मैं यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे मैं जानना चाहती थी कि जो लिली है वो जो है इतनी कैसे बदल गई है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो लिली है वो जो है पहले इतनी हंसती नहीं थी, वो जो है पहले बहुत ज्यादा निराश रहती थी और हमेशा दुखी रहती थी। स्वर्ग के अंदर मैंने देखा था कि वो कितनी दुखी रहती थी, लोग उसको बहुत ज्यादा परेशान करते थे। मैं उसकी बॉडी में थी और मैं उसके दर्द को यहाँ पे जो है फील कर सकती थी। लेकिन एकदम से मैंने देखा कि यहाँ पे आके लिली जो है बहुत ज्यादा बदल गई है, इसलिए मैं इस जगह को देखना चाहती थी जिसकी वजह से लिली इतनी बदल गई है और इतनी खुश रहती है। तो यहाँ पे अकट्सुकिन बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम जो मेरे ऊपर यहाँ पे जो हमला करने आई थी और तुमने यहाँ पे 2 बार मेरे ऊपर लगातार जो हमला है वो भी जो है किया था। तो यहाँ पे जो अमाने होती है बोलती कि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लिली है वो जो है तुम्हारी वजह से बीमार पड़ी है। तो अकट्सुकिन बोलता है कि आखिरकार तुम क्या बोलना चाहती हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो अमाने होती है बोलती कि तुम्हें पता नहीं क्या जो लिली है वो जो है तुम्हें कितना लाइक करती है। ये सब जानते हुए भी तुम उसको परेशान करने के लिए यहाँ पे दूसरी लड़कियों के साथ डेट पे जाते हो, है ना। जिसके बाद ये कहता है कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी एकदम से युका बीच में आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ करना, मैंने जो है तुम्हारी बातचीत थोड़ी बहुत सुन ली है। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं कोई बात नहीं। यहाँ पे युका बोलती कि चलो हम लोग जो है चलते हैं यहाँ पे जो है लिली से मिलने के लिए, ताकि हम लोग चेक कर पाए कि वो ठीक हुई कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे अकट्सुकिन बोलता है ठीक है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे तय करते हैं कि अब ये लिली के घर पे जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में ये यहाँ पे जो है लिली के घर पे आ जाते हैं। तभी यहाँ पे युका जो होती है बेल को बजा रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो अमाने होती है वो भाग रही होती है। लेकिन यहाँ पे अकट्सुकिन उसको पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम यहाँ पे भाग रही हो, इसका मतलब तुमने यहाँ पे जो लिली है उसको नहीं बताया कि तुम स्कूल में गई हो। जिसके बाद हम देखते कि लिली यहाँ पे जो है दरवाजा खोल देती है और लिली इन दोनों का वेलकम करती है। तभी लिली बोलती कि आखिरकार वो लड़की कौन है। जिसके बाद ये देखती कि ये लड़की कोई और नहीं इसकी होस्ट बॉडी होती है। तो यहाँ पे लिली शौक में जो है आ जाती है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो होते हैं बैठ जाते हैं और यहाँ पे युका बोलती कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई बड़ी बहन भी है। तो यहाँ पे लिली बोलती कि मुझे माफ कर देना, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं यहाँ पे अपनी बड़ी बहन के बारे में तुम लोगों को बताऊं। वैसे मेरी बड़ी बहन ने तुम लोगों को परेशान तो नहीं किया। तो यहाँ पे युका बोलती कि नहीं इसने परेशान नहीं किया, उल्टा ये जो हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है, लगता है कि हमें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत है। तभी यहाँ पे जो अमाने होती है बोलती कि मैं बताती हूँ यहाँ पे अपनी छोटी बहन के बारे में। जिसके बाद ये बताना शुरू कर रही होती है और ये जो होती है बहुत ज्यादा डिटेल में बता रही होती है। ये बोलती कि इसकी जो हाइट है और इसका जो वेट है ये जो होती है यहाँ बताए। इससे पहले जो यहाँ लिली होती है ये बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे जाके जो बाथरूम है उसको साफ कर लेना चाहिए और साथ में जो कपड़े हैं उनको धो लेना चाहिए। तो यहाँ पे अमाने बोलती कि पहले मेहमानों को जो है यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। तभी जो लिली होती है वो काफी गुस्सा हो जाती है और ये बोलती ठीक है इनको जाने दो, फिर मैं तुम्हें देखती हूँ। जिसके बाद ये यहाँ से जो होती है भागना शुरू कर देती है। फिर लिली बोलती कि रुको मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ और ये भी जो होती है भाग जाती है। जिसके बाद यहाँ पे युका बोलती कि लिली काफी अच्छी लड़की है। फिर अकाने बोलते कि मैं भी अभी आता हूँ। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो लिली होती है वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है और ये बोलती कि चाय पीने के बाद इनको जो है मैं भेज दूंगी। लेकिन एकदम से ये जो होती है बेहोश हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो अकाने होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है। तभी लिली उन बातों को याद करती है जब अकाने ने कहा था कि यहाँ पे मैं और लिली कभी जो है साथ में नहीं हो पाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे ये कहती कि मैं अपने इमोशन को अब जो है ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ और यहाँ पे लिली बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। अकाने जो होता है इसके पास जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे लिली गुस्से में बहुत ज्यादा ही आ जाती है और ये इसको यहाँ पे जो है बाहर भेज देती है और साथ ही लिली यहाँ पे जो है नीचे गिर जाती है। फिर अकाने इसको उठा के इसके जो है रूम में ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो लिली होती है वो अपनी आंखें खोलती है और युका जो होती है यहाँ पे बैठी होती है और ये बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे जो अकाने है वो जो है उठा के लेके आया है, लेकिन तुम मुझे माफ कर देना, मुझे जो है घर पे काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे जो अकाने है वो जो है बाहर बैठा है, जब तक तुम्हारी बहन नहीं आती वो जो है बाहर बैठेगा। ये बोलने के बाद ये जा रही होती है और ये साथ में बोलती कि जो अकाने है वो काफी अच्छा लड़का है। फिर जिसके बाद अमाने यहाँ से जो है चली जाती है और ये अकाने के पास जाती है और ये बोलती कि जो लिली है वो काफी अच्छी है और मैं जो अब घर जा रही हूँ और
ये जो होती है यहाँ पे घर चली जाती है। तभी एकदम से अकाने को यहाँ पे आवाज आती है लिली के रूम से, और ये जो होता है इसके रूम में जाता है और ये देखता है कि यहाँ पे लिली जो है पूरा सपना देख रही है। और जैसे ही इसके पास जाता है लिली इसका हाथ पकड़ लेती है और एकदम से यहाँ पे जो है उठ जाती है। और जिसके बाद यहाँ पे ये इसको देखती है अकर्षकुन को, फिर एकदम से नोटिस करती है कि इसने अकर्षकुन का हाथ पकड़ रखा है और ये बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। अकर्षकुन फिर इसका बुखार चेक कर रहा होता है और ये जो होती है और भी शर्माने लग जाती है और ये बोलती है कि तुम अपना हाथ हटा लो, और ये जो होती है इसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है। तभी अकर्षकुन बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारा बुखार चेक कर रहा था। फिर अकर्षकुन बोलता है कि छोड़ो इन बातों को, तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो होस्ट बॉडी है वो जो है हमारे स्कूल में क्यों आई थी, क्योंकि वो जो है हमसे माफी मांगने के लिए आई थी। सही बताओ अमाने, वो जो है बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। तो यहाँ पे लिली बोलती कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वो जो है मेरी तरह ही है, वो भी जो है मेरी तरह क्यूट है। अकर्षकुन बोलता है कि मैं शक्ल की बात नहीं कर रहा, उसका बिहेवियर वो भी जो है बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। चलो ठीक है, अब जो है तुम आराम करो, मैं जो हूँ अभी जाता हूँ। तभी यहाँ पे जो लिली होती है ये बोलती कि रुको एक मिनट, मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि क्या मैं तुम्हारा जो हाथ है वो पकड़ सकती हूँ जब तक मुझे यहाँ पे जो है नींद ना आ जाए। तो यहाँ पे अकर्षकुन बोलता है क्या मतलब? लिली बोलती कि तुम गलत मत समझो, मुझे बुरे सपने आते हैं इसलिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूँ। तो यहाँ पे अकर्षकुन बोलता है ठीक है, जिसके अकर्षकुन अपना जो हाथ होता है वो आगे कर रहा होता है इसको। अब यहाँ पे लिली जैसे इसका हाथ पकड़े उससे पहले यहाँ पे इसकी जो सोल बॉडी होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है क्या तुम दोनों कुछ कर रहे थे? तो ये दोनों बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं और ये दोनों ऐसा एक्ट करते हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। तभी यहाँ पे सोल बॉडी बोलती है कि मेरे दिल में यहाँ पे जो बेचैनी सी हो रही थी, ऐसा लगा कि लिली तुम जो यहाँ पे कुछ कर रही हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो हंटिंग पे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है, यहाँ पे जो लिली होती है इस बंदे को देख के शौक में आ जाती है और अकर्षकुन भी शौक में आ जाता है। फिर जो लिली होती है ये बोलती कि बिग ब्रदर आप जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अकर्षकुन समझ जाता है कि ये जो है यहाँ पे लिली का जो है बड़ा भाई है, इसका मतलब ये भी जो है एक एंजल है और ये देखने से काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तभी लिली का बड़ा भाई बोलता है कि वैसे ये कौन है? तो यहाँ पे लिली बोलती कि असल में ये जो है मेरा क्लासमेट है और हम दोनों यहाँ पे जो है साथ में पढ़ते हैं और ये मुझे मिल गया था इसलिए हम दोनों यहाँ पे जो है बातचीत करने लगे थे और इसका नाम अकर्षकुन है। तो यहाँ पे अकर्षकुन चैन की सांस लेता है, ये बोलता है कि यहाँ पे लिली ने जो है मुझे बचा लिया। फिर यहाँ पे जो अमाने का बड़ा भाई होता है ये बोलता है कि तुमसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो यहाँ पे अकर्षकुन बोलते हैं कि मुझे भी। फिर ये दोनों यहाँ पे हाथ मिलाते हैं और ये बोलता है कि तुमने मेरी बहन का ख्याल रखा, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अगर तुम्हारी परमिशन हो तो क्या मैं अपनी बहन को ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बहन से बहुत दिनों से बात नहीं की है इसलिए मुझे इससे जो है बात करनी है। तो यहाँ अकर्षकुन बोलता है ठीक है। फिर लिली यहाँ पे अकर्षकुन को बाय बोलती है लेकिन ये बहुत ज्यादा दुखी होती है, जिसके बाद अकर्षकुन यहाँ पे जो होता है पार्क में बैठा होता है और ये सोच रहा होता है कि आखिरकार जो लिली है वो जो इतनी दुखी क्यों थी, क्या उसका भाई सही में बहुत ज्यादा बुरा है। जिसके बाद हम देखते कि पार्क के चारों तरफ यहाँ पे जो है बाउंड्री लगी होती है। यहीं पे इसका भाई बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे जो है मैंने पार्क के चारों तरफ मैजिक कर दिया है तो अब हमारे बीच में कोई भी नहीं आ सकता। यहाँ पे लिली बहुत ज्यादा डरी होती है और ये जो होती है अपनी मुंडी झुका के यहाँ पे जो होती है बस बैठी होती है। तभी यहाँ पे इसका भाई बोलता है लगता है कि तुम आजकल यहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ है उसको जो है कुछ ज्यादा ही इंजॉय कर रही हो। तो यहाँ पे लिली बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे इसका भाई बोलता है कि नहीं ऐसी ही बात है और तुमने तो यहाँ पे दोस्त बना लिए। तो यहाँ पे ये बोलती कि अकर्षकुन मेरा जो है क्लासमेट है और एकदम से ये मुंडी ऊपर कर लेती है। तभी इसका भाई यहाँ पे जो है तलवार मार देता है, वो भी जो है जमीन के ऊपर, और ये बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे अपनी मुंडी ऊपर करने की, वो भी जो है बेरा मेरे परमिशन के। लगता है कि तुम्हारे अंदर से मेरा जो खौफ है वो जो है निकल गया है। तो यहाँ पे लिली बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि चलो छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पे जो अपनी सोल बॉडी है उसको कैसे हराया? उसने जो है तुम्हारे ऊपर हमला किया था ना। तो यहाँ पे ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने जो है उसको समन किया था और एकदम से उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे उसको हरा सकती हूँ, मैं भी तो एक एंजल हूँ और देखो मुझे भी चोट लगी है। इसका भाई बोलता है चलो ठीक है मैं इस बात को मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे उस सोल बॉडी को हमारी जो दीदी है वो भी नहीं आ सकती थी, आखिरकार तुमने उसको हराया कैसे? यहाँ पे बोलती कुछ भी गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे मैं उसको हरा सकती हूँ। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है। और मेरा एक और सवाल था, तुमने यहाँ पे डेमन तो बहुत सारे पकड़े लेकिन जितने भी तुम्हें डेमन पकड़े वो जो सबसे 20 डेमन थे, क्या तुम्हें इंसान और डेमन यहाँ पे मिले नहीं? लिली बोलती कि यहाँ पे जो इंसान डेमन है वो जो है यहाँ पे 20 डेमन से बहुत ज्यादा होशियार होते हैं और उनको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। इसका भाई बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, और ये जा ही रहा होता है लेकिन एकदम से रुक जाता है और ये बोलता है लेकिन एक बात सुनो मेरी, जिस सोल बॉडी को तुमने यहाँ पे हराया था उसमें जो है कुछ गड़बड़ थी, वो जो है तभी बेकाबू होती है जब यहाँ पे उसके आसपास डेमन होता है। इसका मतलब तुम यहाँ पे कुछ छुपा रही हो। और ये बोलने के बाद ये अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और ये बोलता है कि जल्दी बताओ कि आखिरकार वो डेमन है कौन? यहीं पे इसकी सोल बॉडी इसको जो है देख रही होती
होती है और ये जो होती है बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसको चेन से बांध रखा होता है, जिसके कारण ये जो होती है बाहर नहीं आ पा रही होती है। यहीं पे अमाने का जो भाई होता है वो जो होता है यहाँ पे इसके ऊपर जो है हमला करने वाला होता है। यहाँ पे जो अमाने होती है ये बोलती कि प्लीज यहाँ पे मेरी हेल्प करो अकट्सुकुन, और ये कहते हुए बहुत ज्यादा रो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अकट्सुकुन यहाँ पे जो होता है ऊपर बैठा होता है और ये बोलता है कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि उसका भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार मैं क्या करूँ। और ये बोलता है कि मुझे माफ करना अमाने, और ये जो होता है यहाँ पे जाता है अपनी सीनियर को फोन मिलाता है और ये जो होता है अपनी सीनियर को बोलता है कि यहाँ पे मुझे जो है एक एंजल दिखाई दिया है। यहाँ पे सीनियर कुछ बोल रही होती है लेकिन इसको यहाँ पे जो है सुनाई नहीं देता और यहाँ पे अकट्सुकुन को उन पलों की याद आती है जो यहाँ पे अमाने के साथ उसने जो है यहाँ पे बिताए थे। और ये बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या। तभी हम देखते कि एकदम से अकट्सुकुन यहाँ पे जो होता है नीचे कूद जाता है। यहाँ पे इसका भाई बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो यहाँ पे अकट्सुकुन बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अमाने का भाई बोलते कि तुम यहाँ पे जो उस बिल्डिंग के ऊपर से आए हो, इसका मतलब तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम जो एक डेमन हो, है ना, और मैं तुम्हें अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। लगता है कि यहाँ पे टाइम आ गया है डेमन हंटिंग का और अमाने तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। जिसके बाद ये सीधा जो है यहाँ पे हमला कर देता है अकट्सुकुन के ऊपर, लेकिन अकट्सुकुन इसके हमले से बच जाता है। यहीं पे अमाने अकट्सुकुन को देख के बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है और यहीं पे जो अकट्सुकुन होता है वो जो होता है यहाँ पे इसकी रक्षा कर रहा होता है। यहीं पे जो अमाने का भाई होता है वो जो होता है अकट्सुकुन के ऊपर यहाँ पे जो हमला करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे जो लिली होती है वो जो होती है इसको पकड़ लेती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम कुछ भी कर लो, यहाँ पे तुम जो हो मेरे भाई से नहीं जी सकते, मेरा भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो जो है मुझसे 100 गुना ताकतवर है, तुम जो यहाँ पे उससे नहीं जी सकते हो। अकट्सुकुन बोलते कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे कैसे आया, लेकिन मैं जैसे तुमको रोते हुए देखा मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मेरी बॉडी अपने आप ही यहाँ पे आ गई। अब चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं जो तुम्हें तुम्हारे भाई से बचा के रहूंगा। तो यहाँ पे लिली बोलती है लेकिन तुम उसको हराओ कैसे, तुम्हारे पास तो यहाँ पे पावर भी बहुत ज्यादा कम है। तो ये बोलता है कोई बात नहीं, हम देख लेंगे क्या होता है। अमाने का भाई बोलता है लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर जो हो डेमन हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुमने मेरे ऊपर एक भी निशान लगा दिया तो मैं यहाँ पे अमाने को जो है छोड़ दूंगा और तुम्हें जाने दूंगा। अकट्सुकुन बोलता है लगता है कि तुमने यहाँ पे मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया और यहाँ पे हम देखते कि ये जो होता है यहाँ पे हमला कर देता है। तभी यहाँ पे जो अकट्सुकुन होता है वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है, लेकिन फिर भी अकट्सुकुन अपने आप को संभाल लेता है और जिसके बाद ये अमाने के भाई को जो तलवार होता है उसको जो है तोड़ देता है, जिसके अमाने बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है और इसका भाई भी शौक में आ जाता है। फिर अकट्सुकुन जो होता है यहाँ पे अपना जो गुस्सा होता है वो जो होता है अमाने के भाई पे मारने वाला होता है, लेकिन अमाने का भाई यहाँ पे जो होता है बहुत सारी लड़कियों को बुला लेता है और यहाँ पे इसको जो है पकड़ लेता है। असल में ये लड़कियाँ जो अमाने हैं उसके भाई की सोल बॉडी है वो होती है। जिसके बाद यहाँ पे अमाने का भाई बोलता है लेकिन आखिरकार तुमने इस डेमन को फंसाया कैसे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा बेकार है। तो यहाँ पे अकट्सुकुन शौक में आ जाता है। तब यहाँ पे इसका भाई बोलता है लगता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। जिसके बाद ये जो होता है कहता है कि चलो हम जो इसको दिखा देते हैं कि आखिरकार तुम जो हकीकत में दिखती कैसी हो। जिसके बाद ये बोलने के बाद ये जो होता है अमाने के ऊपर हमला कर देता है और उसके पैर के कपड़ों को फाड़ देता है। जिसके बाद अमाने नीचे बैठ जाती है और अपने पैर को यहाँ पे जो अपने हाथ से ढक लेती है। यहाँ पे इसका भाई बोलता है कि चुपचाप से यहाँ पे हटा दो अपने हाथ को, वरना मैं तुम्हारे हाथ को भी काट दूंगा। जिसके बाद अमाने अपने हाथ को हटा देती है। तो यहाँ पे इसका भाई बोलता है कि तुम काफी अच्छी लड़की हो और ये जो होता है इसकी स्किन को यहाँ पे जो है फाड़ देता है और अमाने की स्किन पे पूरी जो है यहाँ पे निशान होते हैं, वो जो होते हैं लाइन लाइन से। जिसके बाद ये बोलता है लेकिन तुमने इसको इम्प्रेस किया क्यों। लगता है कि अकट्सुकुन तो पता नहीं कि ये जो सबसे ज्यादा कमजोर एंजल है, इसके पास तो इसके पंख भी नहीं है। तो यहाँ पे अकट्सुकुन बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसके पास पंख है, मैंने जो है खुद इसके जो पंख है वो जो है देखे हैं। जिसके बाद ये बोलते कि अच्छा तुम जो मुझे अपने पंख दिखा दो। यहाँ पे लिली जो होती पंख नहीं दिखा रही होती। तभी यहाँ पे इसका भाई बोलता है कि अगर तुम पंख नहीं दिखाओगी तो मैं यहाँ पे इसको मार डालूंगा। अब लिली के पास कोई और चारा नहीं होता और ये जो होती है अपने पंख दिखा देती है। जिसके बाद यहाँ पे जो इसका भाई होता है वो इसके पंख काट देता है और ये बोलता है कि यहाँ पे जो पंख है वो दिखाते हैं कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो और लगता है कि तुम्हें असली पंख जो दिखाने पड़ेंगे। और फिर ये जो होता है अपने पंख यहाँ पे जो दिखा देता है। यहाँ पे अकट्सुकुन इसको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। अकट्सुकुन के अंदर एकदम से बदलाव आ जाते हैं और यहीं पे जो एपिसोड होता है वो जो होता है खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।